Assalamu alaikum. Good morning and welcome to this all-important welcome to this all-important cricket match. Well, talking of today's all-important match, it's very fresh. Kolchen taking on Cafe Backcountry. Cafe won 2 games out of their 3 matches. And talking of very fresh, they played 2 games, won 1 and lost 1. So you can understand that if we talk of Valley Fresh, it is simply in balance, Nazir. 1 win, 1 loss. And talking of Cafe Backcountry, they have won 2 games out of 3 games, and they need to win this one today. The 2 openers out in the middle, it's Adil Rishi and Akib Khan. Interesting pair is in the middle. And I wish you all happy and good Friday to everyone across the globe on JK Sports Time. And I got Nazir in the comment box. Would definitely love to know his opinion. But Nazir, dream boy, Momin Aziz is going to open the attack. अस्सलामु अलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से एक और मुकाबला कश्मीर कप का मैच नंबर 7। आज 2 मुकाबले होने हैं और पहले मुकाबले में वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम सामने हो गई कैफे बैक कंट्री क्रिकेट क्लब के की बात करें, कैफे बैक कंट्री ने आज टॉस हारा। उन्हें आमंत्रित किया गया वैली फ्रेश कोल्ड द्वारा, हालांकि उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। 3 मुकाबले अभी तक कैफे बैक कंट्री ने खेले हैं और 3 में 2 जीत के साथ अंक तालिका में सर्वश्रेष्ठ 4 अंक उनके। और आज आदिल ऋषि इस समय पारी का प्रारंभ करने पहुंचे हैं। ये पहला मुकाबला है कश्मीर कप में उनका, हालांकि इससे पूर्व 3 मुकाबलों में वो नहीं खेले, लेकिन चौथे मुकाबले में आज उन्हें जगह मिली है। और उनके साथ आकिब खान जो प्रारंभ करेंगे कैफे बैक कंट्री की ओर से, और मोमिन अजीज एक युवा गेंदबाज। मोमिन गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ से। लेट्स प्ले का निर्णय, पहली गेंद लेकर के पहली पारी के तैयार आदिल ऋषि है सामने। ऋषि के लिए पहली गेंद और इस बार उसको ऑन साइड में खेला, हालांकि तेजी के साथ दौड़ पड़े। 1 रन पूरा कर लिया, यहां पलटकर दूसरे रन के लिए हाना की स्थिति वहां पर। हालांकि एक अतिरिक्त जोखिम जरूर हो सकता था, लेकिन वापस लौटना पड़ा आदिल ऋषि को। आकिब खान को आपस में बेहतर तरीके से तालमेल बिठाना होगा शुरुआत से। तो खाता खुला यहां कैफे बैक कंट्री का, 1 बगैर नुकसान के। शुरुआती ओवर, पावर प्ले समय ऑन। और पहली पारी के आधार पर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का अवसर लिया है वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब ने। हालांकि कल भी मुकाबला हारे थे और उससे पूर्व उन्होंने एक मुकाबला सुल्तान से जीता। ये उनका 3रा मुकाबला, कैफे बैक कंट्री का 4था मुकाबला, कश्मीर कप का 7वां मुकाबला और आज के दिन का ये पहला मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। और इन परिस्थितियों में देखना होगा, सामने वाले छोर से समय गेंदबाजी हो रही है। अगली गेंद लेकर के तैयार मोमिन की ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी पंजों के बल्लों चलते हुए। हालांकि बैक पूरा जाकर के उसको वही हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में प्लेस किया। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 2। आकिब खान का खाता खुला, आदिल ऋषि का खाता खुला। दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 गेंद का सामना किया और 1 रन बनाया। तो इस प्रकार से आज के दिन के पहले मुकाबले की पहली पारी में मोमिन गेंदबाजी कर रहे हैं। और मोमिन अजीज आज गेंदबाजी प्रारंभ की, एक युवा तेज गेंदबाज अच्छी खासी गति के साथ वो इस समय गेंदबाजी करते हुए। और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ से किस प्रकार की शुरुआत। हालांकि आदिल ऋषि एक दिग्गज खिलाड़ी है, वो प्रारंभ करने पहुंचे हैं आज इस मुकाबले में। जहां तक कैफे बैक कंट्री की टीम का सवाल है, अगली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद आदिल ऋषि के लिए। इस बार उछाल अच्छी थी, हालांकि उसको पोल करना चाहते थे, गेंद उनके शरीर पे जा टकराई, वही पास में लौट के बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी, एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने की शुरुआत में विकेट की तलाश, 2 बगैर नुकसान के पहले ओवर में। Momin, a young lad, not that much old. He is a young lad, but experienced lad. He is gaining experience and he is gaining confidence each and every day. Yesterday he bowled some terrific lines and lengths, and even I called him hero of the match yesterday because he is one of the rare breeds in the valley, a kind of a new finding when it comes to the JK Sports Time and Kashmir Cup. Oh, would have been a great catch, but can't latch on to the ball again yesterday. Likewise, he dropped one, and today once again would have been great reflex catch, but unable to latch on to the ball, unable to gobble that one, and Adil Rishi survives. But this lad bowling against the likes of Adil Rishi. Rishi is a next level player. He has represented state, he has played for JKCA, has been a Ranji player. But on the other side, Momin Aziz, a young talented lad. He's becoming a force here and he's bowling really well. He's bowling some tight lines, tight lengths, wide of the off, and lures him into the drive. Missed out on that occasion.
misses the liner ball completely, but credit goes to Imran Butt and Dulgate Sports Club for hosting such a wonderful tournament. And this is another finding of the tournament, and Imran is smiling, but this is what you deserve, buddy. Talking a moment as he's a young talented lad, not known to very too much people across Valley. Today he's being exposed by JK Sports Time. Even yesterday, the way he bowled his spell, today he's bowling again to his level best, and is keeping things tight in the very first over. As we watch once again Momin Aziz, this time that's a good shot that's gone over mid on down to the long on fence for 4, and that was brought to you by Just Bukhara. 1 done, it is 6 for none. That's a good shot from Adil Rishi, but you got to admire the skills of young lad. He's a young boy showing composure against such a big lad. It's quite commendable. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। हालांकि अगर हम कश्मीर कप की बात करें तो कुछ नए युवा चेहरे हमें दिखाई दिए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। हालांकि अभी एक दो मुकाबले उन्होंने खेले हैं, लेकिन समय के साथ साथ निश्चित तौर पे उसमें निखार ज़रूर आएगा और उन्हें खेलने का अवसर मिलेगा। फिलहाल रन संख्या की बात करें, 6 पहले ओवर की समाप्ति के बाद आदिल ऋषि और आकिब खान की जोड़ी समय बीच मैदान में। पारी का ये कुल मिलाकर दूसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की ओर से, और कैफे बैक कंट्री ने अब तक पहले ओवर में दी भी शुरुआत, लेकिन 6 रन, एक चौका जरूर आदिल ऋषि के बल्ले से आया। और अब जाकर के पारी का दूसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, और दूसरे ओवर में गेंदबाजी का दायित्व देखना होगा किसे दिया जाएगा। वैली फ्रेश कोल्ड टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और इन परिस्थितियों में कैफे बैक कंट्री की टीम को अवसर मिला, उन्हें न्योता मिला बल्लेबाजी का। और अभी तक आदिल ऋषि और आकिब खान ने शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से की है, लेकिन पावर प्ले में एक बेहतर शुरुआत की आवश्यकता रहेगी, एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता रहेगी। और दूसरी ओर गेंदबाजों का प्रयास होगा कि एक विकेट मिले। शुरुआत में पावर प्ले में आपको एक सफलता प्राप्त करनी होगी, और वो जो सफलता शुरुआत में उसका कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा, एक दबाव बनेगा शुरुआती ओवर्स में। अन्यथा एक बेहतरीन बल्लेबाजी, अगर हम आने वाले बल्लेबाजों की बात करें, आपके पास अभी समर अमीन जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन लाजवाब शतक ये पारी खेली थी, वो आने बाकी है। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद लेकर के बाएं हाथ के गेंदबाज बाहर ऑफ स्टंप से बाहर, अच्छी खासी गति और अच्छी खासी टर्न स्विंग मिलती हुई वहां गेंद को, और गेंद ऑफ स्टंप की और बाहर की तरफ सरकी, एक कोण बनाया, विकेट कीपर के पास चली गई बगैर किसी रन के। हुज़ैफ यूसुफ पारी का दूसरा ओवर लेकर के वैली फ्रेश कोल्ड की ओर से मोमिन अजीज ने गेंदबाजी प्रारंभ की, और दूसरे ओवर में उसी छोर से हुज़ैफ को लेकर के हैं गेंदबाजी में। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 6 बगैर नुकसान के। आकिब खान है सामने, 1 पेना बाद 2 गेंदों से, और 5 गेंदों से 5 बना है आदिल ऋषि ने नॉन स्ट्राइक की चोट पे। हुज़ैफ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, अगली गेंद लेकर के इस बार फिर ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अच्छी खासी उछाल, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर माजिद हुर्रा का। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ रन संख्या 7। 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ। Second over in progress, 7 without loss. It's going to be Akib Khan on strike. Interesting pair again used by Adil Rishi and his counterpart. And Akib Khan promoted up the order. Once again he walks at the top of the order with Adil Rishi. There is a slip and gully in place as we watch Huzaif again to Akib, and Akib makes room. Wanted to pull that one. Couldn't middle, but nonetheless picks up a single. Adil wanted second. That isn't available. That isn't possible. And it would have been risky one, but the two batters decided to settle with single. It's 8 for none in over number 2. Huzaif Yusuf continues to bowl. We saw first over. That was young lad, young bowler Momin Aziz. He bowled in the right areas, and he's testing batter and his temperament. We saw he has been testing batter. Even yesterday we saw batters being tested by Momin Aziz, and today again he bowled the teasing line in between to test the temperament and the composure of the batter. बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सही टिप्पे पे गेंदबाजी करनी होगी हुज़ैफ को। आदिल ऋषि सामने है, रन संख्या 8 दूसरे ओवर में। ये गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद। यहाँ खेलने का प्रयास जरूर किया था, स्ट्रोक ऑफर जरूर किया था, लेकिन संपर्क नहीं हुआ सही समय पे आदिल ऋषि का, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तारे में जा थमाई। यहाँ एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी आदिल ऋषि को। शुरुआत में एक बेहतरीन जो है साझेदारी की आवश्यकता, एक बेहतर शुरुआत के चलते कैफे बैक कंट्री पावर प्ले का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे। हालांकि आदिल ऋषि के पास अनुभव है, लेकिन यहां देखना होगा उस अनुभव का किस प्रकार से वह प्रयोग करता है। पहला मुकाबला कश्मीर कप में उनका, और ये चौथा मुकाबला कैफे बैक कंट्री का। Well, it's match number 4 for this team, and it's match number 7 of Kashmir Cup Season 2. This time gets right behind the line of the ball, plays it to mid-on.
Good running between the wickets. Only a single accrued there. 9 without loss. Adil Rishi, 5-6 balls. Akib Khan, 2 of 3 balls. This is over number 2. And gentle breeze on its way. And the flags of JK Sports Council are flying and waving around the centre. This is good sign over here. It is breeze underway at the moment. With a slip in place, there is third man also. Then straightish point, cover point, extra cover and mid off. Mid on in place. Scare leg and backward of scare. This one asking to hit. Invites him into the drive. Misses the liner ball completely. Ball moving outwards, but it was a shorter one. Outside off, but unable to get to the ball. And ball goes into the safe hands of wicketkeeper. 1.59 रन बने 2 पे बाद 4 गेंदों से आकिब खान स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। आदिल रशीद नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे 6 पे 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और हुजैफ दूसरा ओवर वैली फ्रेश गोल्ड की ओर से ये पहला मुकाबला आज के दिन का और दूसरा मुकाबला जो नमाज के बाद होगा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और JNK पुलिस वॉरियर्स के बीच। अगली गेंद हुजैफ की, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया। ऑफ साइड में हवा में लहराता हुआ स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी जा रहे हैं। जब तक वे पहुंचते बिल्कुल सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड करते, पलटकर दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज ऑप्शन से काफी बाहर थी, तो ऐसे में अवसर मिल गया वहां स्ट्रोक खेलने का। 2 रनों के साथ रन संख्या यहाँ 11 पे पहुंची। 2 ओवर समाप्त, पहले ओवर में 6, इस ओवर में 5। अच्छी शुरुआत। अब तक गेंदबाजों की ज्यादा रन खर्चे नहीं है, ज्यादा अवसर बल्लेबाजों को मिले नहीं है, तो इन परिस्थितियों में वैली फ्रेश गोल्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए कैफे बैक कंट्री की टीम को। 2 ओवर में 11। आदिल रशीद और आकिब खान की जोड़ी नाबाद। 11 after 2. Good start, steady start, and the conversation is going on. Sohail Bazmi is part of Valley Fresh today, and he has hurt his right foot there. He's limping on the field, and he's having words with Danish Muzaffar, and that's another good name in their lineup. Danish Muzaffar, the wicketkeeper batter, is the part of their side today, and Sohail Bazmi is struggling. I think it's better to bring in that substitute fielder so that he can rest quite a bit, but he's still continuing on the field. He continues to be on the field, and yesterday he missed out and his team lost that game, but today got an opportunity to make it count. He gets a game here, and Adil Rishi is back for Cafe after almost 3 games. He missed out on 3 occasions, but today he's part of their side. तीसरा ओवर 2 के बाद 11 बगैर नुकसान के कैफे बैक कंट्री की टीम। मोमिन अजीज दूसरा ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने कोटे का। तीसरा ओवर पारी का पहली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी। अतिरिक्त 2 चाल, खूबसूरत गेंदबाजी और आक्रमण एक सही दिशा और लंबाई के साथ अच्छी लेंथ पे इसमें गेंदबाजी हो रही है। लाइन और लेंथ बहुत बढ़िया इसमें मोमिन अजीज की, और ये वो अवसर है जहां से आप अपने आप को स्थापित करते हैं, आप अपने टीम के लिए, और आप बेहतर कर सकते हैं। आप अपना 100% देते हैं अपनी टीम को, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपके लिए लाभजनक हो सकता है। फिलहाल पहली गेंद पर रन नहीं आया। 11 रन 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Yeah, of course, they're 11 without loss after the completion of 2.1. This is over number 3. And Rashid bin Yassin, thank you very much. That one, that's up and over, all the way for 6. This time he has picked up and deposited this one onto the roadside. It's biggest of the day. That is just in over number 3. Just Bukhara 6. Humongous blow. और आदिल ऋषि के बल्ले से निकलने वाला ये खूबसूरत स्ट्रोक मिडल ऑफ द बैट से, क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला और 6 रन अर्जित किए अपने लिए, अपनी टीम के लिए। और इस छक्के के साथ रन संख्या कैफे बैक कंट्री की 17। 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद दबाव मोमिन अजीज पे। 1.2 ओवर 12 रन इस छक्के के बाद। अब जाकर के वहाँ नज़ीर टाइगर उनके पास पहुंचे, कुछ बातचीत उनसे ज़रूर की। युवा गेंदबाज हैं, थोड़ा सा हौसला बढ़ाया गेंदबाज का कि आप बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा लाइन और लेंथ पे ध्यान देना होगा, यहाँ नियंत्रण रखना होगा अपनी गेंदबाजी में, क्योंकि आदिल रशीद दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनके पास अनुभव की कमी नहीं है, तो उनके विरुद्ध मैं समझता हूँ गेंदबाजी करना भी एक सम्मान है इस युवा गेंदबाज के लिए। And Rashid bin, thank you very much. It is 17 without loss. That was a good shot. That was middled and it gone all the way for 6. But Momin Aziz, he's a new finding. He's a young talent. He needs some time to groom up a bit, and others can also support him how to excel in his future endeavors. He needs a lot of support and lot more support from everyone around the centre. Here is the next one. This time fuller one. And Rishi wanted to drive this one straight down the ground, but up the queue and ball rebounded off his pads on top side, and he pinched a single that takes it to 18 without loss, halfway mark in over number 3. 2.3 18
बगैर नुकसान के कैफे बैक कंट्री कश्मीर कप सीजन 2 2024 जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण टीआरसी डलगेट सेल और लाइव प्रसारण के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपुर एमएचएम फैशन पिस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बोकारा हमदान पुरिकेन्स डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और HND एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। धन्यवाद समर्थन सहयोग देने के लिए और हमारे श्रोता बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद लेकर के मोमिन अजीज चले। आकिब खान के लिए ये गेंद उस बार फिर आकिब खान ने हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर किया था, गेंद की पिच तक पहुंचे नहीं, संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चले गई बगैर किसी रन के। 18 4 गेंदें फेंकी जा चुके हैं। तीसरा ओवर मोमिन अजीज का दूसरा ओवर और एक ओवर की गेंदबाजी हुज़ैफ ने की है। तो अभी अभी ये मुकाबला प्रारंभ हुआ है, हालांकि तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है और आज नई गेंदबाज से हुज़ैफ और मोमिन अजीज ने गेंदबाजी प्रारंभ किया वैली फ्रेश कोर्ट के लिए। हालांकि वे टॉस जीते थे और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और क्या लक्ष्य हो रहेगा कैफे बैक कंट्री की ओर से ये देखने वाली बात होगी। पावर प्ले में एक विकेट की तलाश होगी वहां गेंदबाजों की। 18 4 पे बाद आकिब खान। अगली गेंद आकिब के लिए, इस बार बाहर किनारा और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका आकिब खान के बल्ले से निकलता हुआ और इस चौके के साथ रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ते हुए कैफे बैक कंट्री की 22 2.5 के बाद आकिब खान 8-7 गेंदों से और आदिल रशीद 13-10 गेंदों से यह अब तक का लेखा जोखा। और मोमिन अजीज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। 1.5 ओवर की उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है। ये उनका दूसरा ओवर कोटे का। 1 ओवर की गेंदबाजी हुज़ैफ ने की है और 1.5 ओवर में 17 रन खर्चे हैं। अगली गेंद यानी कि अंतिम गेंद लेकर के आकिब खान के लिए और आकिब खान अब रन गति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, रन गति में उछाल देने का प्रयास कर रहे हैं शुरुआती ओवर्स पर, क्योंकि अब वो उनकी निगाहें जम चुके हैं। अगली गेंद मोमिन की और इस पर अच्छी गेंद थी, सम्मानजनक रूप से वापस खेला, तेजी के साथ दौड़ पड़े, रन तो जरूर मिलेगा। हालांकि मिड ऑन की और गेंद चली गई, 1 रन और खाते में जुड़ा। ओवर पूरा हुआ 23 बगैर नुकसान के कैफे बैक कंट्री 3 के बाद। 3 overs gone. Momin bowled out of his second over. This was over number 3 and he bowled his second over of his quota. One bowler can bowl 4 maximum overs in a T20 match and he has bowled 2 overs. Danish Muzaffar is keeping wickets. Conversation is again going on. Pep talk is going on. Team talk is going on. Conversation is going on at the moment and they're trying to bring about a change here. Now it's a change in the bowling decided by the teammates. Another change in the bowling unit and new one is going to operate with the ball here. On strike will be Akib Khan. Will keep the strike because of that single of the final ball. Will keep him on strike here. It's 19 after 3, is it? 19 after 3. Would like to thank 23 after 3. Would like to thank our beloved sponsors of JK Sports Time, Anthem Sports India, Fashion Piece, The Shining Star, Pampur, MHM Multi-Brand, by Rafiwani Green Lines Cricket Club, Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters, HND Complete Kids Wear near Natipura, Srinagar. And today's all important match. If Cafe manage to win this one, they will have 6 points under their belt in the kitty, and they can fancy their chance in the remaining 2 other games. Here is pressure, first ball, flight on offer, nearly ox him, but Adil does well. He works it away onto the onside. It's Akib, scamper through, and that means Adil Rishi is back on strike. 24 in over number 4. This is fresh over, and it's over number 4. And it is Ramiz Raja is operating with the ball. Ramiz is bowling. There is a slip in place, down the leg side, swept, and swept hard. Will find fans in style, that's 4. And that one gone down to the backward of scare fans for 4. Nicely done, neatly done, leg spinner into the attack. And Ramiz pitching it down the leg side, easy pickings, and he does well. And with that boundary, score moves on to 28 for the loss of no wicket as we are in over number 4. Thank you Nazir once again. And we need everything in place and in position. And as we watch once again, Ramiz flight and offer, this time goes for the sweep, misses out on that occasion, wraps him on the pad, but no shot for LBW. A little scream, how's that? He knew that it's pitching way outside leg, and impact is clearly outside leg, so won't be given as out. He survives, 28 on the board. Next one drives it with a straight bat down towards wide of it goes straight to mid wicket now. A single is all he's gonna get here. Ramiz is giving flight, he's using that loop
and giving air to the ball. He's trying to lure the batsman into the big shot, but Rishi is taking time. अगली गेंद रमीज लेकर के तैयार चले दाहिने हाथ से इस बार फ्लाइट देने का प्रयास किया, हालांकि कहीं और चाहते थे, गेंद बाहरी किनारा लेती हुई ऑफ साइड में चली गई, वहां खिलाड़ी तैनात थे जब तक वे गेंद को फील्ड करते। एक रन तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया और इस प्रकार से साझेदारी 30 तक पहुंची। 23 गेंदों से 30 रनों की नाबाद साझेदारी। पहले विकेट के लिए अच्छी शुरुआत, सब तक कैफे बैक कंट्री द्वारा। आदिल ऋषि सामने होंगे जो कि 18 पैना बाद 13 गेंदों से 11 पैना बाद। आकिब खान 30 बगैर नुकसान के 3.5। चौथा ओवर, तीसरे गेंदबाज रमीज अब गेंदबाजी कर रहे हैं। मोमिन अजीज ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, हुजैफ ने 1 ओवर की गेंदबाजी। हुजैफ को हटा करके उनके स्थान पर रमीज एक स्पिन आक्रमण का प्रयोग लाया गया है और देखना होगा इन परिस्थितियों में वो किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद लेकर के और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, हालांकि लोंगोन की ओर उसको खेला, वहां पर खिलाड़ी तैनात हैं जब तक वे गेंद को फीड करते। 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। अंतिम गेंद पर 1 रन, ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 कैफे बैक कंट्री, आदिल ऋषि 19 और आकिब खान 11-10 गेंदों से। Well, 4 overs done. It's 31 for the loss of no wicket. Good partnership, good stand, shared by Adil Rishi and his partner. Well, I think it's a steady start, but a brilliant start too, because they are 30 plus without loss after 4 overs. A kind of a foundation is laid, but now they need to convert this stand into a substantial one, as there is nothing in the wicket. There is nothing that is unsettling them, and that's going to unsettle them. So it's better to stick to basics and keep doing what you are doing at the moment. You are doing in a good passion, and it's what you require in coming overs. Rotate, strike, hit odd balls out, and you're very much in control. बहुत ही बेहतर शुरुआत, हालांकि धीमी शुरुआत जरूर, लेकिन 31 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद आदिल ऋषि 19 14 गेंदों से, आकिब खान ने 11 बनाए और हुजैफ यूसुफ ने 1 ओवर में 5 रन दिए हैं और अब जाकर के वो अपने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करेंगे। ये उनके कोटे का दूसरा ओवर पारी का 5 ओवर 31 और सामने आदिल ऋषि, और इस बार ऋषि ने वहां स्टंप्स को कवर किया, खेला थर्ड बैन क्षेत्र की ओर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका आता हुआ और ऋषि पहुंच गए 23 पे, रन संख्या 4.1 के बाद 35 बगैर नुकसान की। अच्छी शुरुआत और पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल किया और सबसे महत्वपूर्ण बात कैफे बैक कंट्री के लिए अभी तक विकेट नहीं खोया है। और दूसरी ओर वैली फ्रेश गोल्ड के गेंदबाज, उनके टीम के कप्तान चाह रहे हैं कि एक विकेट मिले शुरुआती ओवर्स में, पावर प्ले में एक सफलता प्राप्त हो, और अगर शुरुआत में आने वाले ओवर्स में विकेट ना मिले तो दबाव और ज्यादा बढ़ेगा वहां वैली फ्रेश गोल्ड के गेंदबाजों पर। 35 4.1 के बाद बगैर नुकसान के। Well, over number 5, Huzaif Yusuf, left arm pacer is operating. He's got plenty of production outside. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6 men on the off. So it's better to pitch the ball in that corridor of uncertainty. You got catching position, you got majority fielders on offside. It's better to pitch there because you got enough production there. Oh, look at that one, good delivery. It's white signal by umpire, but that was a good moment on that occasion. Moving outwards, he slashed hard but missed out on that occasion badly and comprehensively. 1 रन और अतिरिक्त के रूप में, और अतिरिक्त के साथ रन संख्या 36 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 23 आदिल ऋषि 15 गेंदों से, आकिब खान 11-10 गेंदों से। और ये पारी का कुल मिलाकर अगर बात करें तो 5वां ओवर, हुजैफ यूसुफ दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं जहां तक उनके कोटे का सवाल है। आदिल ऋषि उनके सामने जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज, और अगली गेंद लेकर के तैयार, और इस बार फिर किनारा और गेंद एक बार फिर सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ, और इस चौके के साथ ऋषि का व्यक्तिगत योग 27 पे पहुंचा और कुल रन संख्या बढ़ती हुई 40 तक पहुंची। 5वें ओवर में मंसूर अजीज हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं और उनका भी स्वागत करना चाहेंगे, और निश्चित तौर पर आज उन्हें भी श्रेय प्राप्त होगा यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। फिलहाल रन संख्या की अगर बात करें 40, 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 2 मुकाबले आज के दिन के। पहला मुकाबला पहली पारी और मुकाबला वैली फ्रेश गोल्ड और कैफे बैक कंट्री के बीच, और नमाज के बाद दूसरा मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला भिड़ंत करेगी जेके पुलिस वॉरियर के साथ। बड़ा मुकाबला और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से वो लाइव प्रसारण आप तक अवश्य पहुंचेगा। फिलहाल कश्मीर कप का ये 7वां मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ, और इन परिस्थितियों में अगली गेंद लेकर के बाएं हाथ के हुजैफ, इस बार फुल लाइन की गेंद वापस खेला, उसको ऑफ स्टंप पे थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, लेकिन बड़ा स्ट्रोक खेलने गए जरूर वहां पे बल्लेबाज आदिल ऋषि, और गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, वापस अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया। 5वां ओवर 40 बगैर नुकसान की अच्छी शुरुआत पावर प्ले में। Brilliant start, steady start, perfect one, as they are 40 on the board. We're in over number 5, and this is good
and this is what they needed. Got a dream start here, and Rishi for the first time he is playing for Cafe here. He missed out 3 games. This time isn't happy with the shot selection there. He wanted to go up and over mid off, but it goes down towards mid on. He was shaping for that drive down towards long off area, because you just need to beat the man at mid off. Once you beat him, you got immense area, you got big space to find a fence or to fetch a boundary. Well, then it's a single of that delivery, and Josef is going back to the top of his bowling mark. Mansoor is with us today. Thank you, Mansoor, for your presence as we watch Josef again. There is a slip in place. Third man is again stationed there. This one flies over cover point. Couple of bounces and into the fence for 4. That was brought to you by Just Bukhara. Bad ball, punished in style, but good shot. It was asking to be hit. It was there to be hit. So does the batter. चौका जरूर और ऑप्शन से बाहर वहां विकेट मिली थी बल्लेबाज को, चौका बटोरा। अच्छा, इस चौके के साथ रन संख्या अब जाकर के 45 पर पहुंची। 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 45। हुजैफ यूसुफ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उनका दूसरा ओवर और पारी का 5वां ओवर कैफे बैक कंट्री के लिए। अगली गेंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, इस बार फिर जगह बनाए, स्ट्रोक खेला और एक बार फिर कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट बुखारा चौका आता हुआ, और इस चौके के साथ ओवर भी समाप्त हुआ। 5 ओवर समाप्त हुए। कैफे बैक कंट्री टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 तक पहुंच चुके हैं 5 ओवर में बगैर नुकसान के। शुरुआत बहुत बढ़िया, क्योंकि 5 ओवर में 49 बढ़िया कहा जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपके पास विकेट अभी 10 सुरक्षित। More than 9 and over is really nice. That too in the power play. So you are showing some intent. You are playing positive cricket, and this is what you need. And positivity and intent from ball 1. This is good. Attack is the best form of defense, and you know that. You acknowledge everyone around the center that we are here to compete, and we will try to find boundaries. We will try to find scoring areas. This is the scoring area. In a power play, you bowl wide of the off, and to this lad, Adil Rishi, he knows how to keep that scoreboard ticking and how to put bowlers away. And you giving width, you offering freebies and asking for trouble. So does the batter. It's now 49 after 5 overs. Last over mandatory power play. Again packed top side. 1, 2, 3, 4, 5 men on the off, 4 on the on this time. नेवर की शुरुआत रबीज को लेकर के आए हैं, और स्टोक ने जरूर खेला। लॉन्ग ऑन की ओर गेंद जा रही है, वहां बॉर्डर लाइन पे खिलाड़ी तैनात। 1 रन तो जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ 50 पूरे होते हुए कैफे बैक कंट्री के 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहले 50 पूरे कर ले हैं कैफे बैक कंट्री ने, और विकेट के तलाश से अभी भी वैली फ्रेश गोल्ड के गेंदबाजों को ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद के पिच तक पहुंचे, हल्के हाथों के साथ उसको खेला। हालांकि वहां हल्का सा फंबल जरूर हुआ खिलाड़ी से। 1 रन पलटकर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, और 1 रन के साथ संतुष्ट। 1 रन के साथ रन संख्या 51 पे पहुंची। अच्छी खासी धूप खिली हुई और अच्छा खासा तापमान आज एक बार फिर आज के दिन देखने को मिलेगा। और इन परिस्थितियों में ये पहली पारी पावर प्ले का अंतिम ओवर, पहला पावर प्ले जिसमें चल रहा है। रमीज राजा गेंदबाजी करने का मौका इस्तेमाल, खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, और अंपायर ने अपने आप को बहुत मुश्किल वहां गेंद की लाइन से अलग किया, और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, जस्ट बुखारा चौका। Majid Hura looking for cover there, and Majid is having a word with Adil Rishi. What I have done to you, buddy? And why are you trying to attack me? You have enough areas to score. Why are you targeting me? And it was hit hard straight down the ground, belted and gun barrel straight for 4. Here is the next one. Flight on offer. There is a shot for catch. An umpire is unmoved. He is yet to understand. He's unable to understand what to do with this one. And he says, I didn't reckon anything. And he's going to have a word with Scalag umpire there. And he believed that he was unable to understand whether there was an edge or not, but it's quite difficult to tell you from this angle. We don't have that third umpire available. Would have definitely gone to find that weird technology, whether it was hitting the bat. There was some spike on that Siniko. Would have definitely shown or going with the hot spot and finding is there any spot on the bat or not. Is there something? We'll have to wait and watch, and the 2 umpires will decide the fate of the bat. Conversation is going on, and call turned down. The appeal turned down by the 2 umpires, decided mutually, and it's quite difficult from this angle, Nazir, because we don't have that kind of technology available. Would have definitely loved to
And Nazir, you may have heard those words. Can we have the front on vision, please? Can we have the slide is available? Different sliders from different angles, watching the ball, keenly observing whether it's close to the bat or not. And the other thing is that, was that bump ball or was it off the boot after hitting the bat, then going on to the boot and going in air then? And this was too difficult for me. That's a good decision to me. Benefit of doubt. Oh, next one again. Straight down the ground, just past his head there. And he bends his back right in time and gets away with that one. 2 more runs at it. Hit hard again, and I think batter is trying to hit umpire there. Umpire is looking for cover again and again. This is the second occasion we saw that ball going straight in that zone. But this lad is offering air, is giving loop and air to the ball. That's why he's going straight. Next one goes across the line. There is production, there is fielder. Only a single. 1 रन और 1 रन के साथ रन संख्या 57, 5.5 के बाद 58, 6 ओवर पूरे, पावर प्ले समाप्त, 58 बने। कैफे बैक कंट्री ने 58 रन 6 ओवर में बना लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विकेट नहीं खोया, टॉस जीता वैली फ्रेश गोल्ड ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए कैफे बैक कंट्री को। प्रारंभिक जोड़ी आदिल रशीद और आकिब खान के बीच, इस समय बेहतरीन शुरुआत, 58 बने 6 ओवर में बिना विकेट के। और हमारे साथ मंसूर अजीज जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। तेरी आजिज़ी, तेरी सादगी, तेरी हर अदा मुझे हालांकि कमाल है, मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरे यार बेमिसाल है, जिन यारों के साथ मुझे एक बार फिर यहाँ पे कमेंट्री करने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का। हालांकि मुझे लग रहा है कि आज 8वां मैच है और 7वां मैच है कश्मीर कप का, जिसमें टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया कप्तान ने, उसके बाद गेंदबाजी बैटिंग करने का मौका मिला या फ्रेश की टीम को। हालांकि फ्रेश की टीम और मैदान के अंदर इस वक्त बैक कंट्री की टीम बैटिंग कर रही है, फ्रेश की टीम गेंदबाजी। हालांकि फ्रेश की टीम नाम फ्रेश है पर अभी तक वो ताजगी नहीं दिखाई, क्योंकि विकेट की दरकार है, विकेट की तलाश है, अभी तक वो विकेट नहीं मिला। 58 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे पावर प्ले का जो लेखा जोखा है वो तो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें आदिल रशीद एक तजुर्बाकार, हालांकि एक दिग्गज खिलाड़ी है, वो मैदान के अंदर 30 रन और 36 रन पर नाबाद 30 गेंदों का सामना किया। और आकिब खान ने भी 20 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया। नई आए गेंदबाज इस बार खड़े खड़े जाकर अपने पंजों पर उछलते हुए गेंद को और वाइड एज लॉन्ग ऑफ की ओर खेला। पीछे खिलाड़ी 1 रन मुकम्मल किया और पलटकर दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बैट्समैन। 7वें ओवर का खेल यहां शुरू हुआ है और नए गेंदबाज इशफाक शाह को लगा गया गेंदबाजी करने के लिए। 2 रन जरूर मिले, धन्यवाद मंसूर भाई। और कुछ पंक्तियां जरूर उन्होंने यहाँ समर्पित की शेख नज़ीर और मनवर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि न सिर्फ एक बेहतरीन व्यक्ति, एक बेहतरीन नागरिक, एक बेहतरीन क्रिकेटर, क्षमा कीजिएगा, एक बेहतरीन कमेंटेटर, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से उनको उन्होंने बेहतर तरीके से व्यक्त दिया है, एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रयोग किया। फिलहाल 1 रन पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए आए हैं और 2 रन और खाते में जुड़े। 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 60 पर पहुंची 7वें ओवर में बगैर नुकसान के। यहाँ और इशफाक शाह, हालांकि काफ़ी देर के बाद उन्हें यहाँ कप्तान ने याद किया और वो गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि विकेट की दरकार, विकेट की ज़रूरत और विकेट की तलाश है यहाँ टीम को, जहाँ 3-4 कदमों का रनआफ इस ओवर में अगली मरतबा, कि यहाँ सीधे बल्ले से खेला पीछे और खिलाड़ी तैनात है, सिंगल डबल के साथ लगातार यहाँ स्ट्राइक रोटेट कर रहा है। लेकिन एक अच्छी विकेट, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ अभी तक कोई विकेट नहीं गंवाया टीम ने। और आदिल रशीद, हालांकि वो काफ़ी देर से मैदान के अंदर नाबाद है अपने, हालांकि यहाँ निसफ सेंचुरी के करीब आप जाकर वो नजर 41 पर 25 गेंदों का सामना किया, 64 टीम का स्कोर जा पहुंचा बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। एक अच्छा और बेहतरीन मुकाबला, एक अच्छा माहौल भी है, खूबसूरत मौसम भी है और हवाएं इस वक्त चल रही है मैदान के अंदर। इस ओवर में अगली मरतबा लॉफ्ट कर दिया, पीछे खिलाड़ी है यहाँ, और हालांकि वहाँ खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के नज़दीक, उसके बाद उसके आगे जाकर करीबन 1-2 गज जाकर गेंद ने टप्पा खाया। उसके बाद फील्डिंग करने का यहाँ मौका मिला, रन बनाने का भी मौका मिला, लेकिन 1 रन वो टीम के खाते में लगातार यहाँ और सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे, तेजी के साथ यहाँ एक जोखिम भरा रन पर पूरा कर दिया। वहाँ थ्रो किया था खिलाड़ी ने, पर विकेट कीपर इस बार गैदर करने में नाकाम साबित हुए। जहां 1 ही रन बननी चाहिए वहां दूसरा रन पूरा कर दिया। फिर से यहां गलत थ्रो, ओवर थ्रो के रूप में जाकर गेंद शायद जाएगी। जी हां, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है नजीर। और लगातार दबाव इस समय साफ दिखाई देता हुआ, क्योंकि जिस प्रकार की अभी तक क्षेत्र रक्षण रहा है तो दबाव उसका जरूर नजर आ रहा है। ये देखते हुए कि विकेट अभी तक नहीं मिला है वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम को, और कैफे बैक कंट्री के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने बड़े सहजता के साथ, बड़े संयम के साथ, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है। और कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर जहां आवश्यकता मिली, जहां खराब गेंद मिली, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखा और एक बेहतर पोजीशन में ला खड़ा कर दिया। 71 बगैर नुकसान के 6.5 के बाद अगली गेंद को फेर निकाला। हालांकि गेंद यहां सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका। अंतिम गेंद पर ओवर समाप्त,
7 के बाद 75 बगैर नुकसान के कैफे बैक कंट्री। 75. And it reminds me of words. Minimum effort, maximum reward. These are the kind words, and these are the words I'm gonna take and I'm gonna use for this. We haven't seen any big shot. We haven't seen the forcing the shot. Playing copybook, textbook, proper cricketing strokes, very watchful, hand-eye coordination perfect, and look at that shot. He guided it lately, earn him a boundary. That's why I was talking maximum effort, minimum effort and maximum reward. And look at that, paying rich dividends. That suits it better. That fits it better in a better way. That paying rich dividends, and they're getting desired result again and again. And this is the beauty of coolness, showing composure, compact, and now they are on top of the bowling, and they're on cloud nine at the moment. They're finding the middle part of the bat. They are in top rhythm at the moment. It's been top-notch partnership. What a stand shared by these two. और ये बल्लेबाज की महानता है, हालांकि ऊर्जा का ज़्यादा उन्होंने यहाँ संचालन नहीं किया है और ज़्यादातर गैप तलाशे हैं, और ये महानता है। आदिल ऋषि के साथ में समर्थन दे रहे हैं आकिब खान, और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें 75 रन जोड़ दिए हैं मात्र 7 ओवर में, और ऐसे में अगर बात करें तो 31 पे नाबाद है आकिब खान, और आदिल ऋषि ने 42 रन बनाए हैं। एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, हालांकि अर्धशतक से दूर, और आज पहले मुकाबले में वो खेल रहे हैं जहाँ तक कश्मीर कप का सवाल है, और बिल्कुल अर्धशतक के नज़दीक पहुँच चुके हैं। और अर्धशतक न सिर्फ महत्व रखेगा, बल्कि वो जो शुरुआत आपने दी है टीम को, एक बेहतर प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, और आने वाले जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, मध्य क्रम जो होगा उस पर दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि गजब के फॉर्म है। समर अमीन का आना बाकी, और पिछले मुकाबले में वो शतकीय पारी खेल चुके, उससे पूर्व मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़े लक्ष्य तक आसानी के साथ यहां से पहुंच सकते हैं, भले ही क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल हो। There is a riddle, there is a proverb, Nazir. Slow and steady wins the race. Slow and steady. Now they're 75. The first space Khalili belonged, and Khalili owned, completely owned by Rishi and company. इसमें कोई दो राय नहीं, मैं 100% आपसे सहमत हूं, क्योंकि नए ओवर की शुरुआत नज़ीर टाइगर को लेकर के आए हैं पहली गेंद, और इस बार खेला जरूर, हालांकि वहां खिलाड़ी जब तक मिड विकेट क्षेत्र से आकर के गेंद को फील्ड करते एक रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन के साथ आदिल ऋषि पहुंच गए अब 43 पे, रन संख्या 76, 7.1 के बाद वैली फ्रेश कोल्ड, और एक और गेंदबाज का इस्तेमाल, नज़ीर टाइगर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, वहां पर स्टंप्स भी खेले और आउट करार दिया गया, वहां स्टंप आउट। आकिब खान पहला विकेट 76 पे गिरा 7.2 के बाद मंसूर। और नज़ीर टाइगर हालांकि जैसे उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पे लगा, कप्तान को इस बात का इल्म था कि हमें विकेट हासिल करना है, जितना जितना समय और वक्त यहाँ पे, और जितना वक्त बिताया अभी तक यहाँ और बल्लेबाज ने, तो दबाव साफ नजर आ रहा था गेंदबाजों के ऊपर। ऐसे में नज़ीर टाइगर को लगा गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन करे, क्योंकि विकेट की तलाश थी, यहाँ विकेट की तलाश जो है वो अब जाकर मुकम्मल हुई है। नज़ीर टाइगर जैसी गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद, हालांकि दूसरी गेंद पर जाकर उन्हें विकेट हासिल किया। 76 के स्कोर पे पहला झटका, हालांकि आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर मुझे लग रहा है कि दबाव नहीं लेगा। एक ठोस शुरुआत यहाँ मिली है अभी तक टीम को, क्योंकि 76 रन, 1 विकेट गंवाया, 7.2 ओवर की गेंदबाजी, और 8वें ओवर का खेल जारी, अभी काफी सारे ओवर आने बाकी है। 8वां ओवर 7.2, 76, 1 विकेट के नुकसान पर आकिब खान 31 रनों की पारी खेलने के बाद पहले विकेट के रूप में वहां स्टंप आउट होकर के मैदान से बाहर चले गए समर अमीन। अब एक और दिग्गज खिलाड़ी, और गजब के फॉर्म में है समर अमीन। पिछले मुकाबले में 126 रनों की वो शतकीय पारी, और मात्र एक ऐसे बल्लेबाज कश्मीर कप के अब तक के मुकाबलों में जिन्हें के शतक लगाने का श्रेय प्राप्त है इस प्रतियोगिता में, वो अब जाकर के आदिल ऋषि के साथ। और कश्मीर कप की बात करें, अब तक 13 अर्धशतक, 1 शतक, और वो शतक समर अमीन के नाम। Well, the only centurion you're talking about, Samar Amin, and is also known as Samar Dhoni for his that helicopter shot. And Samar, he's a man from, oh yes, jam ke jakad kas ke pakad. Yeah, exactly. And well then, Samar Amin, he's in at number 3. Thank you, Nazir, for letting me know that it is Samar Amin in the middle. They won down and they lost Akib Khan, who was stumped out and he was stumped. He lost his balance on that occasion, and his left foot was in the air.
मनोवर मैं क्षमा चाहूँगा आपको रोकने की, क्योंकि मंसूर अजीज हमेशा से हमारे साथ उपलब्ध रहते हैं, चाहे वो कमेंट्री बॉक्स में हो या फिर अपने उस कार्य के साथ अपने कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ बिजी रहते हैं। वो हमें हमेशा से कुछ बेहतरीन विजुअल्स दिखाने का प्रयास करते हैं मनोवर तनवीर की अगर हम बात करें, लेकिन आज वो विजुअल्स हमें देखने को नहीं मिले। फिलहाल मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे, ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं तो इसीलिए आया आप लोगों को यहाँ पे ताज़ा करने के लिए। एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी एक तोहफ़ा है और हमें एंजॉय करना चाहिए और लुत्फ़ लेना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए। तभी तो यहाँ पे मैं आया, क्योंकि मैं आज अपने और जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनने मुझे यहाँ पे दावत दी, बुलाया यहाँ पे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पर बड़ा मज़ेदार मैच है और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत मैदान है जहाँ और डल लेक के किनारे, लेकिन मैं कहूँगा दाएँ बाएँ और ही ये मैदान वाक़ई TRC और डेलीगेट का, जहाँ कश्मीर कप का ये दूसरा एडिशन जारी है। नज़ीर टाइगर सफलता हासिल की, नए बैट्समैन समर अमीन वो नॉन स्ट्राइक एंड पे है और आदिल ऋषि सामना करने की तरह इस बार स्टम्प्स की लाइन में, हालांकि गेंद की लाइन के पीछे आकर कलायों के इस्तेमाल से ऑन साइड की ओर खेला। नज़ीर टाइगर ने खुद जाकर गेंद को फील्ड किया, पर एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैनों को। एक रन और खाते में जुड़ा और एक रन के साथ ही यहाँ संभवतः एक गेंद का अभी बाना बाकी है और रन संख्या इस समय 78, 1 विकेट के नुकसान पर कैफे बैक कंट्री। आदिल ऋषि 44, समर अमीन 1-2 गेंद से अगली गेंद समर के लिए और इस बार अंदरूनी सिरा लगा, गेंद लॉन्ग स्टॉप की और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक और जस्ट बौखाना चौका, विकेट कीपर से छुकवी खमियाजा बोक्ता चौका मिला। 8 ओवर पूरे हो चुके हैं और 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कैफे बैक कंट्री की 82, 1 विकेट के नुकसान पर 10.25 प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बने हैं। 5 मिनट बाद समर अमीन 3 गेंदों से, आदिल ऋषि ने 44 बनाए हैं। 28 गेंदों से 12 ओवर का खेल बचा है। Just 8 overs done and 12 overs remaining. Adil Rishi has got his eyes in. Now this lad, it's difficult to get rid of this lad until he commits a mistake, and for that purpose you need to put pressure on him, pull in the right areas, and at least you should try to get rid of the partnership. Well, this lad, if he gets his eyes in and he's got someone else on the other side, that is Samar Amin, and if he hangs around there, then he will allow Samar to go hard at the bowling, then it won't be easy to stop these two ladders. And that's a good delivery, that one just passed to the edge there, and there was little teasing of flight and he survives that scare. Here is the next one, Rishi on strike. Now this time he sends that one, there is a man at long on but unable to take that, and that's gone all the way for 6. And Bazmi is unhappy. Look at the scream of Bazmi. That 6 brought to you by Just Bukhara, and it was a catchable. Should have been taken, but look at the two men converging and watching at the ball. What's doing it? What the ball is doing, and ball saying, "Wait on. I will show you where I'm going." आदिल ऋषि का अर्धशतक पूरा हुआ इस छक्के के साथ। 50 मिनट बाद 30 गेंदों से बेहतरीन पारी और अब सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का रमीज राजा। तीसरा ओवर 23 रन अभी तक उन्होंने खर्चे हैं। अगली गेंद आदिल ऋषि के लिए, एक बार फिर क्रीज छोड़कर बाहर जरूर निकले थे, गेंद की लंबाई थोड़ी सी कम की और गेंद की पिच तक पहुंचने के बाद वही पास में लुढ़काया बगैर किसी रन के। 9वां ओवर 8.3 88, 1 विकेट के नुकसान पर समर अमीन और आदिल ऋषि की जोड़ी एक विकेट की तलाश में यहाँ वैली फ्रेश गोल्ड की टीम, और अभी तक वो सफलता नहीं मिली, मात्र एक सफलता। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑफ की ओर खेला, लेकिन इस बार वहां खिलाड़ी तैनात। एक टिप्पे के बाद गेंद उनके पास पहुंची, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया, लेकिन उससे पूर्व दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या 89, 1 विकेट के नुकसान पे 8.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद इस बार बैकफुट पर गए समर अमीन और स्ट्रोक खेला जरूर, एक बार फिर लॉन्ग ऑन की ओर 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। अच्छी रणनीति, 1-1 रन से बड़े स्ट्रोक साथ में सिंगल डबल से स्ट्राइक को गैप तलाशते हुए और एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। 90, 1 विकेट के नुकसान पर कैफे बैक कंट्री। अगली गेंद रमीज की, फिर कदमों का इस्तेमाल, ऑफ साइड में ऊंचा लंबा स्ट्रोक सीधे खिलाड़ी के पास, लेकिन नहीं पहुंचे और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, चौका अथवा छक्का, यह निर्णय देखना होगा शौकत मैडी अंपायर। और अभी कुछ बातचीत वहां दर्शकों से हो रही है और अब जाकर के निर्णय चौके का अथवा छक्के का, अनिश्चित तौर पे चौका होगा और अब जाकर के 4 रनों का निर्णय आता हुआ। एक और जस्ट मौका चौका आदिल ऋषि के बल्ले से, ओवर समाप्त हुआ। 9 ओवर की समाप्ति के बाद कैफे बैक कंट्री पहले आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करते हुए 94, 1 विकेट के नुकसान पर 9 पूरे 55 आदिल ऋषि और समर अमीन 6। समर अमीन हालांकि वो अभी भी दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए, कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। शुरुआत एक अच्छी शुरुआत मिली है
और यहाँ पे आकर और मेरे ख्याल से और टीम को जिस तरह से शुरुआती बल्लेबाज ने एक अच्छा साथ दिया, यहाँ आदिल ऋषि का 94 पर पहुँचा टीम का स्कोर। ऐसे में और ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा बड़ा लक्ष्य मिलेगा मुखालिफ टीम को यहाँ दूसरी पारी में हासिल करने के लिए। जल्द से जल्द विकेट हासिल करना होगा, वापसी करनी होगी, दबाव बनाना होगा और प्रेशर बनाना होगा। हालांकि कप्तान की कोशिश लगातार है कि इस जोड़ी को अब जाकर तोड़ा जाए, हालांकि इस साझेदारी को अब यहाँ तोड़ा जाए। नज़ीर टाइगर को एक बार फिर लाया गेंदबाजी करने के लिए, इससे पहले 1 ओवर 7 रन एक सफलता हासिल की और वो वाहिद गेंदबाज है जिन्होंने अभी तक यहाँ विकेट हासिल किया। समर अमीन हालांकि पिछले मैच में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी इस मैदान के अंदर। आज देखना होगा कि वो उस तरह हालांकि क्या वो उस तरह की बैटिंग करेंगे या आज वो अपने कप्तान का आदिल ऋषि का यहाँ कुछ देर तक साथ देंगे। हालांकि अभी तक उन्हें 4 ही गेंदों का सामना किया, 6 रन पर नाबाद है, 55 रन 33 गेंदों का सामना किया। और नज़ीर टाइगर और बाकी सारे खिलाड़ी तो एक दूसरे के साथ वहां पर बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि यहां से हमें जाकर वापसी करनी होगी। काफ़ी सारे ओवर्स आने बाकी है, काफ़ी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है और टीम में। और दूसरी बात है कि उनके ऊपर अब कोई दबाव नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा और शुरुआत ठीक ठाक मिली है और यहां से जल्द अब विकेट हासिल करना होगा और वापसी करनी होगी टीम को। अगली गेंद नज़ीर टाइगर नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। 10वां ओवर का पहली गेंद समर के लिए। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था समर ने, उठा करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन पूरी तरह से वहां बीच हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जा थमाई बगैर किसी रन के। 9.194 एक विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद लेकर के ये टाइगर की गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, जगह मिल गई, उसको खेला जरूर, हालांकि पीछे खिलाड़ी तैनात। जब तक वे गेंद को फील्ड करते ऑफ साइड से 1 रन तो पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। आदिल ऋषि के पास अब स्ट्राइक रही जो कि इस महीना बाद है 55 पे 33 गेंदों से। समर 7 6 गेंदों से 95 एक विकेट के नुकसान पे। 9.2 ओवर की गेंदबाजी। टाइगर है गेंदबाज, आदिल ऋषि है सामने। Nazir Tiger continues to bowl. Today showing some discipline, showing some decency. Has been decent with the ball so far in this match. Yesterday he was taken on, gone for plenty, but today he's bowling somehow in right areas. Here is Nazir again to Adil Rishi, and Rishi goes back, then punches it away, but there is protection this time. There is fielder this time round. Send us in a good return, but can't stop that single. That's important. They need to put brakes on. They need to dry up singles, but that isn't happening at the moment. As Nazir comes on to ball and Samar plays it, goes deep in crease and directs it down towards wide of long on. Another single taken. Dealing in singles at the moment. This was lacking over the past couple of days in so many clubs. We saw that they were unable, so many teams failed to deliver like this. Now they are trying to rotate strike each and every ball. That's a good sign, positive sign. Next one, it's a batter line this time. Took little piece off the ball and bowled it wicket to wicket, a straighter one, and he blocks it. No run there. We're done with the 10th one. Halfway stage, halfway mark. 97 after 10 overs. And this over, brilliant over from Nazir. Not that much of it. And keeps it below 100 after 10 overs. Now the next 10 overs are gonna come, and let us see how they will approach the remaining part of innings, as they have 9 of the batters in it. के विकेट उनके पास अच्छी खासी मात्रा में यहाँ सुरक्षित हैं और 1 विकेट मात्र खोया है। आकिब खान के रूप में उन्होंने 31 आउट होने से पूर्व बनाए थे 97 एक विकेट के नुकसान पर 56। आदिल ऋषि 36 गेंदों से और समर ने 8 बनाए हैं, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। फिलहाल नज़ीर टाइगर 2 ओवर 10 रन 1 विकेट और मात्र 1 सफलता जो हाथ लगे वो टाइगर के खाते में। और एक बार फिर रमीज राजा के पास गेंदबाजी का दायित्व रहेगा जहां तक वैली फ्रेशकोल्ड की बात करें। और बड़ा दिलचस्प ये देखने लायक पारी अभी तक थी कैफे बैककंट्री द्वारा, जहां पे आपको सिंगल डबल बेहतर तरीके से वहां दोनों बल्लेबाजों ने लिए, चौके छक्के भी देखने को मिले। तो एक साधारण पारी देखने को अब तक मिली। नेवर की शुरुआत और इस बार लेग स्टंप की छेद में ये कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, गेंद पैड पे टकराई, ऑफ साइड में चली गई। 1 रन का वहां पर और इजाफा होता था लेग बाई के रूप में और 1 रन के साथ 98 एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी विश्लेषण रमीज राजा। ये देख लेते हैं 3.1 ओवर, कोई मेडल नहीं, 29 रन और कोई सफलता नहीं। अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने 3 ओवर इससे पूर्व फेंके हैं। अगली गेंद इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन के ऊपर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए जस्ट बोकारा छक्का और 100 रन पूरे होते हुए कैफे बैककंट्री के 104 पे 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और दबाव तो साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे और गेंदबाजों के बराबर कि वो दबाव और प्रेशर में गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भी इल्म है आदिल ऋषि को कि वो काफ़ी देर से और काफ़ी समय से इस विकेट पर अब जाकर और जमे हुए हैं और जमे हुए तो लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हालांकि वो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे यहाँ
मैदान के अंदर उनके साथी बल्लेबाज भले ही मैदान छोड़कर वापस गए, पर जो ठोस शुरुआत मिली उसका फायदा यहाँ पे मिलेगा अब जाकर समर अमीन और आदिल रशीद को। आदिल रशीद लगातार बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे, इस बार ऑन साइड की ओर खेला, पीछे खिलाड़ी है और 1 रन बनाने का मौका मिला, लेकिन एक अच्छी फील्डिंग वहाँ खिलाड़ी की जानिब से। इस 1 रन के साथ अब 105 पर पहुंचा टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान में, और 11वें ओवर का खेल अब जाकर शुरू हो चुका। लेकिन रमीज राजा ने और इससे पहले 3 ओवर अपने अपना कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, चौथा ओवर कर रहे, 36 रन दिए। आज कोई सफलता नहीं मिली रमीज राजा को इस बार बड़ी आसानी के साथ। वहां दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, यहां लॉन्ग ऑन की ओर खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है पर मौका नहीं है और गेंद सीधे वाइड एज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गए। लगातार अब आसानी के साथ यहां दोनों बल्लेबाज यहां रन बना, क्योंकि एक अच्छी विकेट मिली है बैटिंग करने के लिए। यहां पे आकर फ्रेश ने टॉस जीता था, उसके बाद केफी बैक कंट्री की टीम को यहां बैटिंग करने का मौका मिला, उस चीज का बड़ा अच्छा फायदा लिया अभी तक यहां। और दोनों बल्लेबाज ने, चाहे समर अमीन हो या आदिल रशीद, और समर अमीन की कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा अब आदिल रशीद को ही स्ट्राइक पे लाया जाए, क्योंकि उन्होंने इस विकेट को काफ़ी करीब से जाकर पहचाना और काफ़ी समय से वो अब जाकर यहाँ जमकर मैदान के अंदर बैटिंग करें, ऊपर से एक अच्छा लक्ष्य देने की वो कोशिश करेंगे और यहाँ से विकेट हासिल करना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर यहाँ से विकेट हासिल नहीं किया तो दबाव लगातार बढ़ता जाएगा गेंदबाजों के ऊपर। इस ओवर में अगली मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया, उसके बाद और कलाइयों के सारे शॉट फाइनल की ओर खेला, खिलाड़ी जरूर मौजूद पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैन। लगातार स्कोरबोर्ड में अब इजाफा, स्कोरबोर्ड को लगातार चला रहे हैं, सिंगल डबल के साथ काम चला और बीच बीच में बड़े स्ट्रोक लगाकर यहां लगातार अब जाकर स्कोरबोर्ड में भी इजाफा। 1-1-1 111 1 विकेट के नुकसान पे। हालांकि इत्तेफाक की बात है 1-1-1-1-1-1, ये तो आप देख सकते कितने यहां पे एक नजर आ रहा है। 111 1 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर के इख्तिताम के बाद। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा यहाँ 111 1 विकेट और 11 ओवर पूरे, और निश्चित तौर पे अब जाकर के 9 ओवर का खेल बचा। रमीज राजा 4 ओवर 42 रन, सफलता उन्हें मिले नहीं और कहना चाहिए खर्चीले साबित जरूर हुए। 13 समर अमीन, 64 आदिल रशीद। और इन परिस्थिति में देखना होगा यहाँ से 9 ओवर का खेल, 1 विकेट की तलाश। यहाँ से विकेट न सिर्फ चटकने होंगे बल्कि रनगति पे भी अंकुश लगाना होगा। एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर कर दिया है आदिल रशीद और आकिब खान ने प्रारंभ में, उसके बाद समर अमीन बेहतर तरीके से समर्थन दे रहे हैं। खूबसूरत मैदान, कश्मीर कप 2024 दूसरा सत्र। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें अभी भी 9 ओवर का में सब कुछ किया, ये ना किया, ये ना देखा तो फिर क्या देखा। ये खूबसूरती कभी कभार मैदान के अंदर हमें नज़र आती है। आज शहरी श्रीनगर का ये खूबसूरत मैदान है, बड़ा खूबसूरत है और दिलकश नज़ारे इस वक्त मैदान के अंदर है। मुनव्वर भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इन नज़ारों को। देखिए बड़े दिलचस्प नज़ारे जैसे आपने जिक्र किया, खूबसूरत। हालांकि दूर उस ओर देखा जाए तो J&K बैंक हेडक्वार्टर जो है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, वो नज़र आ रहा है और उसके बाद यहाँ ठीक हमारे बाईं और गोल्फ कोर्स भी है। तो ऐसे में ये TRC का मैदान जो है ये डल के किनारे, जैसा कि आपने जिक्र किया, बसा हुआ है और खूबसूरत दृश्य है जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया। और हमारे सहयोगी और आपके चहीते इंग्लिश कमेंटेटर हालांकि इन नज़ारों को बेहतर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और लगातार कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बने हुए हैं। और देखिए जिस प्रकार का अभी तक का खेल हुआ है, हालांकि ड्रिंक्स के बाद अब खेल दोबारा प्रारंभ होने जा रहा है और कश्मीर कप सीजन 2 2024 का ये कुल मिलाकर मैच नंबर 7, 2 मुकाबले खेले जाने हैं। और नमाज के बाद यानी कि आज फ्राइडे है तो सुल्तान का मुकाबला फ्राइडे के बाद यानी कि नमाज के बाद होगा J&K पुलिस वॉरियर के साथ। बड़ा मुकाबला देखना ना भूलिएगा और ठीक 2:30 बजे भारतीय समय अनुसार हमारे साथ जुड़िएगा JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। फिलहाल वर्तमान स्थिति 11 पूरे 111 1 विकेट के नुकसान पर समर 13 और आदिल रशीद 64। बेहतरीन पारी अब तक देखने को मिली है। JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और MHM फैशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा और उसके अलावा अगर हम बात करें तो H&D और एंथम स्पोर्ट्स इंडिया का मुख्य योगदान रहा है। बहुत ही बेहतर तरीके से अब तक ये प्रतियोगिता चली है, कश्मीर कप चला है और इन परिस्थितियों में अब जाकर के नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पारी का 12वां ओवर, नजीर टाइगर पहली गेंद लेकर के तैयार, सामने वाले छोर से ये गेंद और इस बार समर ने खेला जरूर, आदिल रशीद सबब थे वहां पर उन्होंने खेला वापस बॉलर के दिशा में, टाइगर ने फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। 111 पे 1, 11.1 के बाद आज हाथ खोलने का बड़ा बेहतरीन मौका मिला। ये इस तरह के मौके कम मिलते हैं, इस बार हवा में उड़ा दिया, पीछे खिलाड़ी है। हालांकि देखना होगा क्या कैच यहाँ पे छूटा और कैच छूटा वहां खिलाड़ी से आदिल रशीद को यहाँ हालांकि आउट करने का। हालांकि ये मौका मिला था, नजीर टाइगर शायद अपने आप से, न सिर्फ अपने आप से, उस खिलाड़ी से भी खफा नजर। हालांकि एक आसान सा कैच वहां छूटा और जीवनदान मिला यहाँ आदिल रशीद को। न सिर्फ जीवनदान बल्कि एक बहुत बड़ी विकेट मिल सकती थी। रन भी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। 13 समर अमीन स्ट्राइक लेने की तैयारी में।
112 एक विकेट के नुकसान पे। और पारी का ये 12वां ओवर नजीर टाइगर गेंदबाजी कर रहे हैं और ये उनका तीसरा ओवर 2.2 ओवर 11 रन 1 विकेट। नपी तुली अनुशासित पैना पर उनकी गेंदबाजी मैच दिखाई दिया है जहां तक नजीर टाइगर की गेंदबाजी का सवाल। समर अमीन इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं और देखना होगा आज किस प्रकार का वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दूसरे ओर गेंदबाजों की अगर हम बात करें अभी तक उस प्रकार की गेंदबाजी देखने को नहीं मिली। हालांकि टाइगर ने जरूर रनगति पे अंकुश लगाया, विकेट भी मिला है और यहाँ एक और विकेट बात हो रही थी विकेट की। चलिए टाइगर ने समर अमीन को आउट कर दिया आज सस्ते में 13 रन बनाने के बाद दूसरे विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। देखिए हर दिन तो नया होता, आज सस्ते में और मैदान छोड़कर उन्हें वापस जाना पड़ा। और दूसरी बात है कि ऑफ स्टंप के आसपास जो गेंद वहां पे फेंकी और नजीर टाइगर ने नीचे रही अक्रॉस द लाइन मारना चाहते थे, गेंद की लाइन में नहीं और पूरी तरह से चूके और गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जाकर टकराई। समर अमीन का विकेट मिला, दूसरा झटका लगा 112 के स्कोर पे यहाँ टीम को 112 2 विकेट के नुकसान पे 12वें ओवर में। और अब जाकर के नंबर 4 पे आबिद गुल को भेजा गया है। और आबिद गुल की बात करें, एक अनुभवी बल्लेबाज, एक दिग्गज खिलाड़ी है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। गेंदबाजी से उन्होंने पूरी तरह से प्रभावित किया इस प्रतियोगिता में। लेकिन अब जाकर के क्या बल्लेबाजी से, हालांकि बल्लेबाजी में वो दमखम अभी तक नहीं दिखाया है उन्होंने पिछले मुकाबलों की अगर हम बात करें, लेकिन गेंदबाजी से बराबर काफी प्रभावित किया उन्होंने कश्मीर कप में। Agree with your statement, and you're right, quite right. And the way he bowled in all the 3 games, he was swinging the ball, and we saw swing and off. We saw perfect illustration of outswing and in swing, and that reverse in between of the deliveries. So he's bowling really well, but with the bat he failed. Miserable outing, unforgettable we can say. But today another opportunity, and he's promoted up the order. He walks in at number 4, an ideal position for batter like Gul to walk in and just show what you have in store for all of us. And you got to adjust to the conditions over here. It's a matchy track. It is in a turf wicket where literally you got to adapt and adjust. But when it comes to the matchy track, you just need hand-eye coordination. That's enough. And it's going to be Nazir Tiger to bowl. This time Dabasit wanted a single, and the Adil says no possibility of a single. It's a dot ball. And Abid Gul middling the very first ball nonetheless. Here is Nazir to Gul, and Gul, defensive, solid in defense, typical defender shot, and Baijan is there. He's enjoying his batsmanship and he's enjoying Abid Gul's knock here, and Gul is yet to open his account to be precise. And the next one he decided to go at it, goes across the line, and that top edge takes it down to the third man for 4. That was brought to you by Just Bukhara. And look at the message from the crowd. You have enough overs at your disposal. Take time, but Gul is in hurry here. 116 2 विकेट के नुकसान पर 12 पूरे 8 ओवर का खेल। आबिद गुल चौका, उनको हालांकि बाहरी किनारा लेकिन चौका जरूर मिला, खाता खोल लिया। 3 गेंदों से 4, 41 गेंदों से 65। आदिल रेशी, समर अमीन और आकिब खान आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। हालांकि आकिब खान ने पहले विकेट के रूप में वो प्रारंभ कर रहे थे पारी का, जहां तक आदिल रेशी के साथ उन्होंने प्रारंभ किया। 31 रनों की पारी खेली। पहले विकेट के रूप में वो नजीर टाइगर का शिकार हुए थे, स्टंप किया गया था वहां विकेट कीपर द्वारा। और दूसरे विकेट के रूप में साफ बोल्ड किया नजीर टाइगर ने वहां बल्लेबाज को, और ऐसे में वो बल्लेबाज समर अमीन थे। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो ये पारी का 13वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 116 2 विकेट के नुकसान पर 12 पूरे 13वें ओवर की शुरुआत। और गेंदबाजी का दायित्व देखना होगा किसे दिया जाएगा। बड़ा दिलचस्प और दर्शनीय ये मुकाबला होगा। एक संघर्षता जरूर इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण टीआरसी डलगेट से आप तक पहुंच रहा है। और इन परिस्थितियों में नए ओवर की शुरुआत, पारी का कुल मिलाकर ये 13वां ओवर। और इस ओवर की अगर हम बात करें तो बड़ा बेहतरीन और दर्शनीय ये मुकाबला होगा। फिलहाल पहली गेंद को खेला हवा में स्ट्रोक, हालांकि मिड विकेट की ओर गेंद को जरूर खेला। 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 117 2 विकेट के नुकसान पे 12.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 13वां ओवर। और सुहेल बाज़मी को अब 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए लेकर के आए हैं। ये उनका पहला ओवर होगा। और ऐसे में पारी का कुल मिलाकर 13वां ओवर। आबिद गुल है सामने। अगली गेंद बाज़मी की आबिद गुल के लिए। इस बार बड़ा स्ट्रोक, क्या खूबसूरत, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का। नजीर आज हालांकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी हालांकि जल्दी में ही भेजा गया है। यहाँ बैटिंग
बैटिंग करने के लिए आबिद गुल को। आबिद गुल इसके लिए जाने जाते हैं विस्फोटक अंदाज में और बड़े स्ट्रोक लगाने की महारत है, कि वो करके दिखाया आबिद गुल ने। जैसे ही रिडावर में गेंद आए सीधे बल्ले से उड़ा दिया और गेंद सीधे स्टेडियम से बाहर गई। बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम के 123 2 विकेट के नुकसान पे 12/2 के बाद। 13वां ओवर 122 रन संख्या पहुंच चुके हैं आबिद गुल के लिए। पास में चले अगली गेंद सोहेल बाज़मी की, और बार ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद हल्के हाथों के साथ उसको प्लेस किया, थ्रू किया वहां, लेकिन तेजी के साथ आदिल ऋषि ने रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ 124 2 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर 3 गेंदें फेंकी जा चुके हैं। चौथी गेंद लेकर के बाज़मी सामने वाले छोर से। Well, Abid Gul dabs it and scamper through quickly, and that brings Rishi on strike. Talking of offside field, third man isn't in place. There is backward a point, goes back, taps it on side. There is a production, there is field, comes quickly onto the ball, send this in a return, but none before the two batters crossed up for a single. 1, 2, 3, 5 men on the off. One is on the boundary line, 2 men on the boundary line, one at extra cover. Bit sweeper in position, then one is at long off. Onto the onside, there is long on in place. There is mid wicket on the boundary, Skellig on the boundary, and backward of Scare behind 45. Oh, this one again, straight down the ground. And Field unable to stop the ball. He parried it to the fans. That's 4. Just Bukhara 4. एक और खूबसूरत स्ट्रोक वहां ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को खेला, जरूर चौका मिला यहाँ आबिद गुल को। एक और जस्ट बुखारा चौका, और इस चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 129 अथवा 128 से देख 129 पे 2, 12.5 के बाद अंतिम गेंद का आना बाकी। और ये पारी का कुल मिलाकर 13वां ओवर। सोहेल बाज़मी सामने वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर के आबिद गुल के लिए इस बार रक्षात्मक रूप से एक कदम आगे निकाला, बैट और पैड मिला करके खेला बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त हुआ 129 रन संख्या 13 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर कैफे बैक कंट्री। जहां पहली पारी जारी, हालांकि टॉस हारने के बाद उन्हें यहां बैटिंग करने का मौका मिला, एक अच्छी विकेट मिली। हालांकि हर दिन इस विकेट को प्रिपेयर किया जा रहा है और हर दिन इस विकेट को नए सिरे से सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। बड़ी बात है कि आदिल ऋषि नाबाद है, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आप खुलकर बैटिंग करने की कोशिश करेंगे। और दोनों बल्लेबाज 129 2 विकेट के नुकसान पे, जिसमें सोहेल बाज़मी ने पहला ओवर डाला, खर्चीला गया, 13 रन खर्च के, कोई सफलता हासिल नहीं किया। और नज़ीर टाइगर ने अभी तक जो 2 विकेट टीम ने अभी तक गंवाए, जो 2 और विकेट अभी तक यहाँ पे हासिल किए गेंदबाज ने, वो नज़ीर टाइगर के नाम रहे। और बाकी जितने भी गेंदबाज रहे आज उन्हें निराश किया। नज़ीर टाइगर एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा बैकफुट पर गए, व्हाट अ कैच! नज़ीर लाजवाब कैच दिया खिलाड़ी ने। और न सिर्फ दर्शकों ने प्रशंसा की, बल्कि खुद आदिल ऋषि ने भी प्रशंसा की इस क्षेत्र रक्षक की। कमाल का कैच लपका और आदिल ऋषि के पारी का अंत होता हुआ बहुत ही बेहतरीन 67 रनों की उन्होंने पारी खेली और तीसरे विकेट के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए यह तीसरा विकेट। और इन परिस्थिति में बात करें तो खूबसूरत, लाजवाब और बेहतरीन पारी खेलने के बाद आदिल ऋषि तीसरे विकेट के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए। ये टीआरसी डेलीगेट का मैदान, आज मौसम भी बड़ा खुशगवार है और यहाँ शंकराचार्य पहाड़ी एंड से गेंदबाजी हो रही है। दूसरी बात है कि मैदान बड़ा खूबसूरत है, एक बड़ा कप इस वक्त जो कश्मीर कप या कश्मीरियों का कप जा रही है, दूसरा एडिशन है और ये 7वां मैच है। और इस हालांकि इस एडिशन का, इस टूर्नामेंट का, जहां आज दिन भर 2 मैचेस होंगे। ये पहला मैच, इसके बाद सुल्तान और उसके साथ पुलिस और शायद वॉरियर्स का मैच होगा, वो सबसे बड़ा मैच है आज दिन का। हालांकि ये भी एक बड़ा मैच है, इसमें भी काफ़ी सारे बड़े नाम आपको नजर आएंगे, चाहे आदिल ऋषि हो या आबिद गुल जो इस वक्त मैदान के अंदर, या गेंदबाजी की अगर बात करेंगे तो वहां भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। और बड़ी बात यह कि आज देखना होगा कि बाजी आज कौन सी टीम हारेगी और किसकी जीत होगी, किसे आज हार का सामना करना होगा। पहली पारी जा रही है, बेहतरीन वापसी यहाँ गेंदबाजों की जानिब से और नज़ीर टाइगर की जितनी भी तारीफ उतनी कम। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी नज़ीर टाइगर ने और अब तक 3 विकेट संभवतः उनके खाते में, तीनों विकेट जो है नज़ीर टाइगर के खाते में गए हैं। क्या बेहतरीन नपतुली, अनुशासित, पैनापन उनकी गेंदबाजी में, और जितनी प्रशंसा करें टाइगर की उतनी कम। बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है। Today he is bowling really well and he has taken leaf out of Rishi's book. He was caught at point. Beautiful catch by the fielder, never easy, but he does well. His fingertips were underneath the ball. So wicket falling, set batter and well set batter Adil Rishi is back to pavilion and would like to thank everyone on Mansoor Butt official timeline. People are there, next one punches it but straight to fielder, no delight for batter there. But Wasim, he has also played well in the tournament, Nazir, so far in these 4 games, and this is 4th one for this lad.
and he's lucky. He gets another game here, but look at that one. Beauty. Absolute beauty. Just past an edge there. And that was typical delivery, teasing delivery, and he gets away with that one. But that was excellent ball, to be precise. खूबसूरत गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर टाइगर की ये गेंद। लगातार बेहतर तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं टाइगर, और इन परिस्थितियों में अगर हम टाइगर की बात करें, लाजवाब और बेहतरीन उन्होंने अभी तक गेंदबाजी में प्रदर्शन किया है। वेरिएशन उनके पास बहुत बढ़िया। अगली गेंद, और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, हालांकि टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की ओर सीधी आती हुई उसको खेला जरूर कवर क्षेत्र की ओर, और कवर क्षेत्र से जब तक गेंद को फील्ड करके आते वापस बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई इजाफा नहीं, और लगातार बेहतर तरीके से अभी तक बल्लेबाजी हुई है। अगली गेंद, और इस बार ऑफ साइड में गेंद को निकाला जरूर तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने, वहां रन पूरे कर लिया। आबिद गुल अब स्ट्राइक पर रहेंगे, और ऐसे में अगर बात करें, ओवर समाप्त हुआ, यहां 14 ओवर की समाप्ति हो चली है, और 14 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 130, 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल बचा है। और यही खूबी है इस क्रिकेट की, एक समय पे यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर दबाव था, प्रेशर था, और जैसे नजीर टाइगर ने और विकेट हासिल किया, और लगातार अब जाकर बैट्समैनों के ऊपर दबाव नजर आ, प्रेशर नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा विकेट मिला। समर अमीन आज खास कुछ काम नहीं कर पाए, वो मैदान छोड़कर वापस गए, और यहाँ और अपनी और नेसफ सेंचुरी मुकम्मल कर दिया आदिल रशीद ने। उसके बाद उसे भी नजीर टाइगर ने पेविलियन का रास्ता दिखाया। आबिद गुल ने एक छक्का लगा, और वसीम अब जाकर नए बैट्समैन आए बैटिंग करने के लिए। यहाँ पे अब जाकर एक स्लिप भी लगाई गई विकेट कीपर के दाएं जानिब नजदीक। नजीर टाइगर 10 नंबर की जर्सी पहने हुए, और वहां फील्डिंग के फराइज अंजाम दे रहे। गेंदबाज इस ओवर में पहली मर्तबा इस बार बैकफुट पर मारने की कोशिश की। गेंद और बैट में कोई मुलाकात नहीं, क्विकर का इस्तेमाल किया, बीट हुए, और गेंद आई सीधे विकेट कीपर की ओर। डॉट गेंद के साथ यहां संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां दोनों बल्लेबाजों को। 130 रन संख्या, 15वां ओवर, और अगली गेंद लेकर के तैयार। सोहेल बाज़मी समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद उनकी ऑफ स्टंप से बाहर, जगह मिल गई सीधा वहां पर हाथ में, लेकिन कैच छूटा इस बार। हालांकि इस बार सफलतापूर्वक प्रयास हुआ नहीं, हालांकि हाँ जी हाँ बिल्कुल, और उससे पूर्व जो कैच लपका था वो काफ़ी मुश्किल कैच था, लेकिन उसको आसान बना दिया। लेकिन यह थोड़ा सा आसान ज़रूर था, एफर्ट दिया, लेकिन नहीं पहुंच पाए उस गेंद को पकड़ने में। अगली गेंद सोहेल बाज़मी की सामने वाले छोर से 14.2, 130 पे 3। अगली गेंद वसीम है सामने, ये गेंद वसीम के लिए इस बार फिर बल्ला हवा में झूला, गेंद नीचे रही ऑफ स्टंप पर, विकेट कीपर का दस्ताने में बगैर किसी रन के। एक और डॉट गेंद, दबाव इस समय बल्लेबाजों पर, लेकिन नजीर टाइगर ने क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक उन्होंने किया है इस पारी में, जहां तक उनकी गेंदबाजी का सवाल है। वैली फ्रेश गोल्ड चैन की ओर से। Well, Wasim in the middle and Abid Gul, and we saw some of the good shots from Abid Gul today. Fearless batting. Here is fresh ball. Sohail Bazmi into the attack. First ball. Great shot. And into the fence, into the side screen to be precise. 6 more. Quality blow. Bowler Spectre up and over and all the way. And that is just Bukhara 6, but this is something special. You call it sight to behold. Hold the pose. And that is an excellent shot. You got to admire the skills. That was ब्रिलियंट शॉट। देखिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था ये, और छक्का जरूर वहां वसीम के बल्ले से वो 7 पर पहुंचे। 9 गेंदों से अगली गेंदबाजी की ऑफ स्टंप से बाहर लपेट करके ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की ओर खेला, वहां खिलाड़ी तैनात। 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। रन संख्या 137, 3 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद का आना बाकी। वहीं पे बाज़मी की बात करें, 1.5 ओवर 20 रन, सफलता उन्हें मिली नहीं है। अब तक की तीनों सफलताएं टाइगर के खाते में गई है, और टाइगर ने आज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। 137 रन बना दिया यहाँ वैली फ्रेश गोल्ड चैन के विरुद्ध कैफे बैककंट्री। इस बार अच्छी गेंद थी, बैट पर गए, सम्मान दिया यहाँ गेंद को। अंतिम समय में बल्ले को नीचे किया, बैट और पैड मिलाया, मिडिल ऑफ द बैट से गेंद वापस बॉलर की दिशा में। ओवर समाप्त हुआ, 15 ओवर समाप्त, 138, 3 विकेट के नुकसान पे मंसूर। और कुल मिलाकर जी हाँ, अपने सिफर में 137, 3 विकेट के नुकसान भले एक समय पे, और पूरा दबाव था यहाँ गेंदबाजों के ऊपर। अचानक जो यहाँ पे नजीर टाइगर ने आकर जो बेहतरीन गेंदबाजी की, और हालांकि नजीर टाइगर की जानिब से एक अच्छी लाइन के साथ उन्हें गेंदबाजी की, और एक अच्छा टप्पा मिला नजीर टाइगर को। पूरी तरह से आप जाकर उन्हें टीम को यहाँ वापसी करवाई। नजीर टाइगर एक बेहतरीन गेंदबाज है। सोहेल बाज़मी ने इससे पहले 1 ओवर डाला, कि 2 ओवर कुल मिलाकर उनकी जानिब से रहे, और 20 रन खर्च के, कोई सफलता नहीं, कोई मेडल नहीं। कुल मिलाकर 15 के बाद 90 गेंदें मुकम्मल, 30 गेंदें आने बाकी, 137, 3 विकेट के नुकसान पे। अगर इसी औसत से, जो इस औसत से मैं यहाँ पे टीम रन बना रहे, तो 8.1, हालांकि 1.3 के औसत से, मेरे ख्याल से 9 या 8.1 के औसत से रन बनाए, तो 180 के आसपास, हालांकि 183 रन के आसपास पहुंच सकती है टीम, जो इस वक्त केपी बैककंट्री मैदान के अंदर पहले मैच में टॉस हारने के बाद बैटिंग करें, एक नए गेंदबाज को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। यहां से मुझे लग रहा है कि न सिर्फ
और गेंदबाजों की कोशिश रहेगी कि डॉट पर खिलाया जाए, कम अज कम स्कोर पे रोका जाए, और बल्लेबाजों की कोशिश रहेगी बड़े स्ट्रोक लगाकर एक अच्छा टारगेट सेट किया जाए मुखालिफ टीम के लिए, ताकि दूसरी पारी में उन्हें वो टारगेट हासिल करने में दुश्वारी पेश आई। बैकफुट पर जाकर एक पैर काफी देर तक हवा में था, पॉइंट की जानिब खेला खिलाड़ी मूजिद बड़ी आसानी के साथ 1 रन और 137 से बढ़कर 138, 3 विकेट के नुकसान पे 16वें ओवर की पहली गेंद मुकम्मल। 16वां ओवर पारी का एक गेंद फेंकी जा चुकी है और गेंदबाजी इशफाक के पास। इशफाक शाह गेंदबाजी कर रहे हैं 136, 3 विकेट के नुकसान पर, और अगली गेंद पर साफ बोल्ड कर दिया यहाँ इशफाक ने, आबिद गुल को चलता किया, चौथा विकेट मिला 138, 4 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में। लेकिन नजीर यही बड़ी खूबी है क्रिकेट की, आपने देखा होगा कि शुरू में जब आदिल ऋषि मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे थे और लाजवाब साझेदारी हालांकि यहाँ पे निभाई, पहले विकेट पे एक ठोस शुरुआत जिसकी दरकार होती है, जिसकी जरूरत होती है, जिसकी तलब होती है टीम को, वो शुरुआत तो ठीक ठाक मिली थी, और उसके बाद वो शुरुआत का यहाँ पे फायदा लेने में बाकी सारे बल्लेबाज नाकाम हुए। आबिद गुल मैदान छोड़कर अपने आप से खफा नजर आ रहे हैं, वो मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। नजीर टैगर ने सफलता हासिल जरूर की है, पर उसका फायदा आप जाकर बाकी सारे गेंदबाजों को मिल रहा है, क्योंकि दबाव जो है, प्रेशर जो है, और उस प्रेशर को लगातार यहां झेल रही है टीम। अब इशफाक शाह ने भी जाकर यहां और विकेट हासिल किया, कि अपना दूसरा ओवर करे, 18 रन दिए, अभी तक कोई सफलता अभी तक नहीं मिली थी, पर अब जाकर उन्हें आबिद गुल को इसलिए आउट किया क्योंकि उनके ऊपर दबाव था, प्रेशर था, लगातार जो विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी है। और बिल्कुल एक और विकेट आबिद गुल के रूप में, और अब जाकर के धीरे धीरे से मैदान की ओर जाहिद डार, एक और अनुभवी बल्लेबाज बाएं हाथ के, वो इस समय मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं आबिद गुल का स्थान लेने के लिए, और उनके साथ वसीम जो कि 9 पे 11 गेंदों से नाबाद, 15.2, 138, 4 विकेट के नुकसान पर। कैफे बैक कंट्री टॉस हारने के बाद यहाँ उन्हें न्योता दिया गया बल्लेबाजी के लिए, और शुरुआत बहुत बढ़िया आकिब खान और आदिल ऋषि ने, हालांकि आदिल ऋषि ने 67 रनों की पारी खेली, आकिब खान ने 31 बनाए, और समर ने कुछ समर्थन जरूर दिया, वो भी चलते हुए बने, और उसके बाद वसीम भी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। वसीम नाबाद है, आबिद गुल आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, तो 4 विकेट, 3 नजीर टैगर के खाते में, 1 इशफाक के खाते में, 138 पे 4, 15.2 के बाद 16वां ओवर, जाहिद डार नए बल्लेबाज, और यहां से अब न्यूनतम लक्ष्य तक रोकना होगा। वो जो दबाव बना है बल्लेबाजों पर, उस दबाव को और ज्यादा गहरा करना होगा, क्योंकि अगर आप न्यूनतम लक्ष्य तक रोक सकते हैं, यहां से 170, 180 के आसपास लक्ष्य को रोक सकते हैं, तो निश्चित तौर पर दूसरी पारी में कहा जाता है कि आपके पास एक विकल्प जरूर रहेगा। एक अच्छा मौका है यहाँ पे कम अज कम स्कोर पे आउट करने का, क्योंकि मैं ये और साफ तो अब जाकर नजर आ रहा है कि दोहरी सोच में अब टीम नजर आ रही है, बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, यहाँ से उन्हें आप जाकर लगातार बड़े स्ट्रोक भी लगाने, क्योंकि अंतिम ओवर जारी है, अब ज्यादा ओवर्स बचे नहीं है। और दूसरी बात है कि जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, वो अब जाकर आदिल ऋषि के अलावा जितने भी बैट्समैन मैदान के अंदर है, कोई बड़ी कपारी नहीं खेल पाया। अब लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी है, और ऊपर से लगातार यहाँ गेंदबाजों की कोशिश है कि डॉट पर खिलाया जाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में, इस बार बड़ा स्ट्रोक लिया, मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया। नजीर गेंद कहां गई है, और क्या खूबसूरत स्ट्रोक था ये, बल्ले से टकराने के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई, जस्ट बोखारा छक्का, और ऐसे में इस छक्के के साथ ही रन संख्या पहुंच गई 144, 4 विकेट के नुकसान पर 15.4, 16वां ओवर, 2 गेंदों का आना बाकी, और ऐसे में बाएं हाथ के बल्लेबाज जाहिद डार के लिए अगली गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से वापस खेला, हालांकि मिड ऑफ से होती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर चली गई, वहां खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन और खाते में जुड़ेगा, और 1 रन के साथ जाहिद डार पहुंच गए अब 7 पे 3 गेंदों से 145, 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद का आना बाकी 16वें ओवर में। I think bowlers did well. At one stage we were talking about 200 is possible, gettable, and even beyond that we were talking 220, 230. Now they 145, improvisation, and he improvises, good shot and gone fine. Will it go past, will it go past? No ball stops on its own, and it stopped inches inside the boundary line, teasing everyone there, and he wanted third one, isn't possible, chance of a run out, and he's still appealing, and Mary shall decide the fate of it, and he says he's home, so now I'm done 2 more runs. But Nazir, I was talking about the transition now begins for their side, namely Cafe back country. At one stage they were on top, but this is what cricket is all about. Game has changed over the past couple of hours. Target was looking in excess of 200, now they're around 150, and we're in over number 16. बिल्कुल काफी हद तक कहना चाहिए कि हाँ रनगति पे अंकुश लगा जरूर है, और उसका कारण ये कि विकेट जो लगातार अंतराल के बाद गंवाती चली गई कैफे बैक कंट्री की टीम, उसका एक प्रभाव यहाँ देखने को मिला। रनगति पे थोड़ा सा अंकुश लगा हुआ है, 147, 4 विकेट के नुकसान पे। वसीम 11, 12 गेंदों से, जाहिद डार 7, 3 गेंदों से, इशफाक गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 ओवर 27 रन, 1 विकेट उनके नाम, और अब जाकर के वो
17वें ओवर की गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे। 4 ओवर का खेल, निर्धारित 24 गेंदें, विकेट आपके पास 6 सुरक्षित हैं। तो यहाँ से कोशिश जरूर होगी, प्रयास जरूर होगा एक सम्मानजनक लक्ष्य से लेकर के एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा जाए। और वो जो एक समय में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 200 से अधिकतम 220-230 का लक्ष्य जरूर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर काबू पा लिया है वहाँ गेंदबाजों ने, टीम वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब ने। Well, you got to admire the skills. Bowlers really did well with the ball, bowled in the right areas. After we're taken on, first 10 overs it was 97. The next 5 overs, how many runs it yielded? This pace, just 50. It means 147 is on the board. Just 50 of next 5 overs. This is what cricket is all about. First 10 overs, you're going near, you're going at least almost 10 an over. Just shade below that. The next 10 overs you're again going, but they're still going 10 an over Nazir. बिल्कुल, क्योंकि 10 ओवर में 97 और अंतिम 5 ओवर में 50, यानी कि अब तक का जो ये तीसरा सत्र चला है 5 ओवर की अगर हम बात करें, पहले 10 ओवर में 97 बने, अगले 5 ओवर में 50 बने। They were 90 plus after 9, and from over number 10 till over number 16, somehow they're able to apply little breaks, to be precise, and 4 of the wickets picked up. So somehow they changed the course and complexion of the game. But on the other side, it looked like that it's going to be 230 now. It's going to be around 200 if they carry on with the 10 and over. But that isn't happening at the moment. I don't think they can carry on with the 10 and over. But this lad will try, because you know that Saidar, and he's a batter of next level, and he's of great caliber and class. And talking about mother tongue Kashmiri, and why not? We will definitely. We can. We're not the native English speakers, and we're not from British, and we're not from Western countries. We are very much own people. We got birth here in Kashmir, and we're Kashmiris, and in Kashmiri we call it guys. Why will it happen? Because if this lad bats till the very last moment, if he carries a bat, he's a kind of a catalyst, and he can change the course and complexion of the game. Yes, absolutely right. 16 पूरे ओवर हो चुके हैं 147 4 विकेट के नुकसान पर। नेवर की शुरुआत और मोमिन अजीज को लेकर के हैं दूसरे ओवर में। रईचाम ओवर द विकेट, प्रारंभ की थी गेंदबाजी, पहली गेंद खूबसूरत, लाजवाब, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन हवा में और सीधे वहां खिलाड़ी के पास, और यहां दूरी ज्यादा दे नहीं पाए जाहिर डार, शिकार बने वहां मोमिन अजीज का। पहला विकेट मोमिन को मिलता हुआ और 5वां विकेट वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब को मिलता हुआ 147 पे 5। मेरे ख्याल से ये आखिरी उम्मीद थी टीम को कि जाहिर डार एक बड़े स्कोर की ओर ले जाएंगे यहाँ पे अपनी टीम को, हालांकि वो उम्मीद भी अब जाकर मेरे ख्याल से यहाँ और बुझ चुकी है। वो जो जाहिर डार का विकेट मिला और मोमिन अजीज़ ने यहाँ कर, हालांकि आप देखकर हालांकि अब हर कोई गेंदबाज यहाँ पे सफलता हासिल कर रहे हैं। मोमिन अजीज़ अपने कोटे का मेरे ख्याल से देखना होगा तीसरा ओवर कर, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्हें गलत स्ट्रोक खेलने पर जाहिर डार को मजबूर किया, और जाहिर डार ने एक आसान सा कैच वहाँ थमा दिया खिलाड़ी को, और डीप कवर बाउंड्री लाइन के नज़दीक वो खिलाड़ी तैनात। 147 के स्कोर पे 5वां झटका लगा और पारी का ये 17वां ओवर जा रहे, 16.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है। 17वें ओवर की गेंदबाजी और रन संख्या की अगर हम बात करें तो 147 5 विकेट के नुकसान पर कैफे बैक कंट्री की टीम टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करता हुआ अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए, और अब जाकर के नए बल्लेबाज धीरे से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए, और इन परिस्थितियों में देखना होगा वो यहाँ से किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अंतिम कुछ ओवर का खेल बचा है। ये 17वां ओवर, हालांकि एक गेंद मात्र हुई है, और कुल मिलाकर अभी भी अगर हम बात करें 5 गेंदें और उसके बाद 18 23 गेंदें अभी भी शेष हैं, और आपके पास 5 विकेट। नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। फिलहाल रन संख्या 147 5 विकेट के नुकसान। जी मुनव्वर। Well, thank you, Mansoor. And a new man walks in. We saw the back of Zaidar, and I was just talking about if Zaid stays there and they can push further and they can take this tally in excess of 200. But now they lost their big batter like Zaidar, left-hander. He mistimed that shot and miscalculated, to be precise, and finds the man in the end straight down to the throat of extra cover, who does well. And setting underneath the ball, here is Momin again. This time plays it back along the track. Good shot there, brilliant shot. Fumble on the field, allowed that second. No, he wanted second but saw the fielder pouncing on the ball, and on the second attempt he decided against that second run. Just a single. It's in excess of 150 for the loss of 5. 148 पे 5 16.2 ओवर की गेंदबाजी। वसीम और शाहिद बशीर ये जोड़ी इस समय बीच मैदान में
और देखना होगा अब अंतिम ओवर्स में वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, किस प्रकार का प्रहार करेंगे। यहाँ से क्या 180 190 के आसपास पहुँच पाएगी कैफे बैक कंट्री की टीम, ये देखना होगा। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल और एक समय वो था जब प्रारंभ किया था पारी में वहाँ आदिल ऋषि और उनके साथ दूसरे खिलाड़ी आकिब खान ने, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निश्चित तौर पे 220 230 का लक्ष्य अवश्य रहेगा, लेकिन यहाँ 148 तक अभी सीमित रखा है। 17वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। दाएं हाथ के वसीम है सामने और शाहिद की बात करें वो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है। अगली गेंद लेकर के मोमिन चले, राइट आर्म ओवर द विकेट उनकी ये गेंद, उस बार फुल टॉस बाहरी किनारा, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है। उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, यहाँ रन मिलेगा नहीं दोनों बल्लेबाजों को। रन संख्या में कोई इजाफा नहीं और रन संख्या 148, 5 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी है। 17वां ओवर पारी का चलता हुआ, 3 गेंदों का आना बाकी और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व मोमिन अजीज के पास। Momin, young lad, is bowling from that far end as far as a count box is concerned. Momin bowls some good lines straight away today. And yesterday we were talking about it's a rare finding, it's a new finding of JK Sports Time and Kashmir Cup, and he's living up to his expectations here. Here's the next one. Oh, look at that one! Beautifully bowled, beats him on that occasion. And batter Wasim Sharma is scared. He was nowhere near. Nearly yokes him on that occasion. Perfect delivery, right on money. खूबसूरत गेंद थी ये मोमिन अजीज की और पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया वहाँ बल्लेबाज को। और यानी कि क्रिकेट की भाषा में कहें चारों खाने जीत किया वहाँ और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन की। एक और डॉट गेंद, 4 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की, 2 गेंदों का आना बाकी। 17वां ओवर पारी का वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। अगली गेंद लेकर के तैयार दूर वाले छोर से मोमिन गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने उनके बल्लेबाज वसीम। ये गेंद इस बार खेला जरूर, हालांकि मिडोन की ओर खिलाड़ी आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया वहाँ, निशाइन थ्रो और एक बार फिर वहाँ पर मिस फील्ड हुआ। पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन और खाते में और 2 रनों के साथ रन संख्या अब जाकर के 150, 5 विकेट के नुकसान पर 16.5 के बाद 150 comes up. Once more overthrow, but this time there was backing of someone. Stop with the ball. We saw first overthrow, and it paying rich dividends, and it paid rich dividends, giving away 6 runs on that. Okay, but this time round, fielder does well to stop the ball. Thank you, Mansoor, for capturing these moments. Here is Momin again, banged in shot, pulls away. Has that gone all the way? No, one bounce for down to the backward of Scaffans. That's a good shot that was brought to you by Just Bukhara, but riding on the bounce, then going up to it. That's some shot from batter there, and he pulled it to perfection in the end. जस्ट बुखारा चौका मिला और रन संख्या 154, 5 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है। 3 ओवर का खेल बचा है, अभी भी कैफे बैक कंट्री के पास 5 विकेट सुरक्षित है। वसीम और शाहिद बशीर की जोड़ी समय बीच मैदान में प्रयास करते हुए, और देखना होगा इन परिस्थितियों में अंतिम 3 ओवर में वो अब ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास करेंगे। कुछ विस्फोटक अंदाज यहाँ से अपनाना होगा, क्योंकि अंतिम 18 गेंदों से अगर आप 30-40 रन और जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर 180-190 के आसपास लक्ष्य अवश्य रहेगा। You're absolutely right. Got to push here. Got to bat out of their skins here. They need to put on a show, and batters need to go after the bowlers. Nothing to lose, everything to achieve, and this is the high time. Never is it? It's like that, now or never. It's the high time to deliver. You got just 3 overs, is it? Just 3 overs remaining. 18 balls are gonna come, and what's the score? 154. It's 154. Now you can say, and we can say that ball has done well, but job isn't done, job isn't cut out, because still 3 overs to go. They still managed to fetch 15 an over. It's still gonna be in excess of 200, but 10 an over will still take them around 190. Oh, he can't release the ball, and on that occasion Sohail Bazmi back into the attack. 18 balls, all important 18 balls are gonna come, and let us see where Kepa will finish at the end of the 20th over as we watch Bazmi again to left-hander. Lefty waits for Bazmi, and this one hits it. There is a fielder. Will he stop the ball? Can he stop it? He does well to stop the ball, drags it back into the play, and keeps it down to 1. 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ 155, 5 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 17 पे नाबाद है वसीम और शाहिद शब्बीर ने 2 रन बनाए हैं 2 गेंदों से। 18वां ओवर प्रारंभ हो चुका है पहली पारी का। हार के 2 मुकाबले आज के दिन के पहले मुकाबले में कैफे बैक कंट्री की टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करती है वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब के बाद, और निवास के बाद दूसरा मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और J&K पुलिस वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा, और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक पहुंचेगा। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अंदरूनी सिरा, और
गेंद सीधे वहां स्टंप्स पे टकराई और विकेट मिल गया यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब के गेंदबाज सुहेल बाज़मी को पहला विकेट उनको मिलता हुआ 2.2 के बाद, और ऐसे में 17.2 के बाद 155 6 विकेट के नुकसान पे आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस गए हैं। टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाज जो है, हालांकि जो बीच में यहाँ पे एक अच्छी गेंदबाजी है, उसका दबाव, उसका असर, उसका प्रेशर अभी भी यहाँ साफ बल्लेबाजों के ऊपर नज़र आ रहा है। और आदिल ऋषि के और अलावा 4-5 जो बल्लेबाज हैं उन्होंने कोई बड़ी पारी नहीं खेली है। यहाँ पे अपने टीम के लिए कोई फ़ायदा नहीं मिला। आबिद गुल को आज कुछ जल्दी में ही भेजा मैदान के अंदर बैटिंग करने, वो जल्दी में यहाँ नज़र आ रहे थे और जल्दी ही मैदान छोड़कर वो वापस गए। उसके बाद जितने भी बैट्समैन आए जाहिदार मैदान छोड़कर वापस गए, हालांकि उन्हें एक छक्का लगा, कोई बड़ी पारी नहीं खेली है। 155 रन टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे, और पारी का यह 18वां ओवर जारी है। 17.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, और इसके बाद भी 2 ओवर आने बाकी, कुल मिलाकर 16 गेंदें आने बाकी है। और अंतिम कुछ ओवर का खेल 155 6 विकेट के नुकसान पर 4 विकेट सुरक्षित, लेकिन यहाँ कुछ 16 के दुकान बाकी, जहाँ 2 गेंदें हो चुकी हैं, 4 गेंदें इस ओवर के, उसके बाद 12 गेंदें, 16 गेंदें अभी भी शेष हैं। और अब जाकर के नए बल्लेबाज शाहिद शब्बीर के साथ शब्बीर ऋषि को भेजा गया है, और शब्बीर ऋषि सामने वाले छोर से गेंदबाजी का दायित्व सुहेल बाज़मी के पास। 2.2 ओवर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर शब्बीर ऋषि सामने होंगे, शून्य पे खाता खोलना बाकी। 155 5 विकेट के नुकसान पर इस बार लेग स्टंप पर उसको फ्लिक किया, हालांकि मिड विकेट क्षेत्र से सोते डीप स्क्वायर लेग से एक खिलाड़ी आए, पलट कर तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। थ्रो आया, वहां स्टंप्स बिखेरे, लेकिन सुरक्षित क्रीज पे पहुंच चुके थे। 2 रन और खाते में जुड़े। 17.3 के बाद 157 6 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर की गेंदबाजी होती है। 18th over in progress. 2 more runs added. Bazmi isn't happy with his fielder there. He sent in Shy, but Bazmi believes there wasn't enough pace behind that Shy that allowed the batter to fetch that second run. It was Shabir Rishi, brother of Adil Rishi. Shuffling across next one, he drives it straight to extra cover. Again, little shuffle there. He's covering all the 3 stumps, then offering the shot. And which is a very good sign, because he's bowling wide of the off. He's trying to keep that away from the batter's arc, from his zone, from his comfort zone where he can hit the ball easily. But he's keeping it bit away. Next one again, wide of the off this time, cut away nicely. But there is protection, there is fielder. Oh, good return, flat return, superb, Shy, but can't prevent that single. Look at the fielder, thinner bodied, young lad, energetic and showing power, and sends it in quickly. 1 more run added. Over number 18 in progress. 18वां ओवर 158 6 विकेट के नुकसान पर, और अंतिम गेंद का आना बाकी। और देखना होगा इस गेंद पर किस प्रकार से प्रहार करेंगे। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, गति परिवर्तन किया और गेंद ऑफ स्टंप पर रहते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में ओवर समाप्त हुआ। 18 पूरे 158 6 विकेट के नुकसान पे। पहला 76, दूसरा 112, तीसरा 129, चौथा 147, पांचवा 166, और ऐसे में 156 और 158 6 विकेट के नुकसान पर 18 पूरे 2 ओवर का खेल। सुहेल बाज़मी 3 ओवर 24 रन 1 विकेट उनके खाते में। शाहिद बशीर 2 और शब्बीर ऋषि 3 गेंदों से 3। 176 तक इसी वर्तमान रन गति से पहुंच सकते हैं। 8.78 वर्तमान रन संख्या। 158 पे 6, अंतिम 2 ओवर का खेल बचा। आखिरी 2 ओवर का खेल, और देखना होगा बचे हुए 2 ओवर से अब जाकर के 12 गेंदों से कितने रन बटोर पाएंगे शब्बीर ऋषि और शाहिद बशीर। शाहिद बशीर 2 पेना बाद है, शब्बीर ऋषि सामना करने के लिए तैयार 3 गेंदों से 3। 158 6 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर पारी का प्रारंभ होने जा रहा है, और देखना होगा गेंदबाजी का दायित्व एक बार फिर मोमिन के पास संभवतः रहेगा। मोमिन ने 3 ओवर में 25 रन खर्चे हैं, 1 सफलता उनके हाथ लगे है, और ऐसे में शब्बीर ऋषि के लिए तैयार। 158 6 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर की गेंदबाजी। पहली पारी कश्मीर कप सीजन 2 2024 7वां मुकाबला। पहली पारी कश्मीर कप के इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें, जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन पिस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट पोकर हमदान हुरिकेन्स डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडीए कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नेरेटपुरा श्रीनगर। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का समर्थन देने के लिए। और नेवर की शुरुआत, पहली गेंद डॉट, मोमिन अजीज की ऑफ स्टंप पर सीधी रहती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 158 पे 6, 18.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 19वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं वहां मोमिन अजीज, और सब सामने शब्बीर ऋषि जो कि 3 पे नाबाद हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज
सामना करने के लिए तैयार, हालांकि नजदीक कोई स्लिप है नहीं तैनात। इस बार अच्छी गेंद थी और अंदरूनी सिरा, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। आवश्यकता भी थी 162, 6 विकेट के नुकसान पे 18.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। पारी का 19वां ओवर। जैसे यहाँ गेंदबाज मोमिन अजीज अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए, हालांकि पहली गेंद पर चौका लगा, 4 रन यहाँ पे हासिल किए शबीर ने। और जो अब कुछ ओवर, हालांकि इसके बाद 1 ओवर आना बाकी है और 11 गेंदें आने बाकी है। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अब स्कोर बोर्ड को ही चलाया जाए और एक अच्छा टारगेट सेट किया जाए। तेज गेंदबाज का इस्तेमाल, जो ओवर द विकेट गेंदबाजी करे दायात के बल्लेबाज शबीर शील के लो, शबीर किशी के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बार, हालांकि वो जगह बनाकर तीसरे चौथे स्टंप की ओर खेलने के लिए गए। उसके बाद कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद डीप स्कर की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल, हालांकि पलटकर दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से टीम के खाते में और 2 रन, बल्लेबाज के खाते में और 2 रन। मोमिन अजीज अपना आखिरी ओवर कर 31 रन देर एक सफलता हासिल की। नजीर टाइगर ने आज 3 विकेट हासिल किए। कुल मिलाकर अब जाकर नजीर टाइगर के बाद जो शुरुआती गेंदबाज है जिन्होंने पहला विकेट हासिल किया, और उसके बाद लगातार यहाँ विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी रहा और बाकी सारे गेंदबाजों को भी उस चीज का फायदा मिला। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा शॉर्ट गेंद थी, कंधे का इस्तेमाल किया, अंपायर के इशारे का इंतजार। जी हां, यहां से अब इशारा आया वाइड का, एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोरबोर्ड में 1 रन का और इजाफा। 165, 6 विकेट के नुकसान पे 18/3 के बाद 9 गेंदें आने बाकी पहली पारी के। 19वां ओवर 3 गेंदों का ना बाकी, 165, 6 विकेट के नुकसान पर वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब के बाद कैफे बैक कंट्री की टीम। पहला मुकाबला और पहली पारी, देखना होगा क्या लक्ष्य रहेगा इस पारी में वैली फ्रेश के लिए। हालांकि वैली फ्रेश 2 मुकाबले खेल करके 1 जीत उन्होंने अर्जित की है और वहीं पे कैफे बैक कंट्री ने 3 मुकाबले खेल करके 2 जीत के साथ वो अंक तालिका में सर्वश्रेष्ठ है। अगली गेम कैफे बैक कंट्री और इस बार शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर, उसके बाद खेला जरूर ऑन साइड में 1 रन और शबीर ऋषि के बल्ले से रन निकलता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई और 166, 6 विकेट के नुकसान पे 18.4 ओवर की गेंदबाजी। 2 गेंदों का आना बाकी। 2 balls remaining as we watch Momin Aziz, young lad, but Shabir Rishi is also capable, also able, showing his ability with the bat. He can up the tempo, he can score runs at free will, at a good speed, at a rapid pace, and he has shown that those glimpses even yesterday or the past couple of days, because his brother was in prison, but today his brother gets a game, an X1, and he was trying to unleash, and he was trying to go onside over mid wicket, no connection. It was at that height where you can easily take it on. It was at affordable height, it was at a good height, but he was unable to work it away. Although one would definitely love to see that kind of a length on offer, then just go and unleash, but can't work it away with the tide, can't put it away, and it's a dot ball. Here is Momin again. Oh, yorks him, perfect yorker, excellent ball to end his quota here. Perfect delivery, nice in decker, and wonderful yorker to end his spell and finish his spell here at TRC Delgate in this match number 7. The match number 8 of the day, it's going to be Sultans taking on Police Warriors. 4 ओवर में 32 रन मोमिन अजीज, बेहतरीन कोटा और 1 विकेट उन्होंने प्राप्त की। 166 पे 6, 19 ओवर की समाप्ति के बाद और अंतिम ओवर पहली पारी का कैफे बैक कंट्री के लिए। देखना होगा गेंदबाजी का दायित्व वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की ओर से किसे दिया जाएगा और अंतिम ओवर में अब देखना होगा कितने रन जोड़ लेंगे। 166, 6 विकेट के नुकसान पे शाहिद बशीर 2 और शब्बीर ऋषि 9, 7 गेंदों से अच्छी बल्लेबाजी अंतिम ओवर्स में। आखिरी ओवर पहली पारी का कश्मीर कप सीजन 2 2024 वर्ष 7वां मुकाबला और 7वें मुकाबले में इस समय कैफे बैक कंट्री आज टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करते हुए वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब के बाद जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन पीस एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम ओवर गेंदबाजी का दायित्व देखना होगा, जहां क्या नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा अथवा उसी गेंदबाज से गेंदबाजी करवाएंगे जिन्होंने इससे पूर्व गेंदबाजी की थी। संभवतः हुजैफ को लेकर के आए हैं और अंतिम ओवर में अब हुजैफ गेंदबाजी करेंगे। संभवतः हुजैफ यूसुफ 2 ओवर 23 रन, सफलता उन्हें मिली नहीं। पारी का अंतिम ओवर 166, 6 विकेट के नुकसान पे।
अब अंतिम ओवर में देखना होगा कि कितने रन बना पाएंगे शबीर। हालांकि शबीर ने 9 रन बनाए, आखिरी ओवर है और यहाँ से अब जाकर नतीजा सामने आएगा कि मुखालिफ टीम को कितना टारगेट मिलेगा दूसरी पारी में अब जो हासिल करना होगा। और उसके बाद दूसरी पारी में यहाँ पे टीम को, फ्रेश की टीम को जो मैदान के अंदर इस वक्त गेंदबाजी करे, हालांकि गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में पहली मरतबा राउंड दल के वहाँ राउंड विकेट शायद गेंदबाजी करने का फैसला किया। गेंदबाज ने पहली गेंद ऑफ स्टंप के आसपास थोड़ी सी बाहर की ओर गई, विकेट कीपर ने जाकर बाकी बचा काम मुकम्मल किया। डॉट गेंद से यहाँ अंतिम ओवर की शुरुआत। 19.1 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 166 166 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 5 गेंदें अभी भी आने और बाकी पहली पारी के। क्या ये 5 गेंदें अब जाकर यहाँ से डॉट पर खिलाएंगे गेंदबाज यहाँ बल्लेबाज को, या कुछ बड़े स्ट्रोक लगाकर अब एक अच्छा टारगेट सेट करने में टीम कामयाब हो सकती है। लेकिन एक अच्छी विकेट है, बैटिंग करने के लिए एक अच्छी विकेट है, क्योंकि सुबह जो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कि वो भी देखना होगा दूसरी पारी में क्या वो फैसला टीम के लिए सही साबित होगा। ये गलत गेंद है, सही नसीहत, स्कल के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। जस्ट बोकारा छक्का और शाहिद शब्बीर ऋषि के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का और इस छक्के के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 172 पे 6, 19.2 ओवर की गेंदबाजी, 4 गेंदों का आना बाकी पहली पारी में। Good well inside the line of the ball, easy pickings, and it was at that height where you can easily unleash. So does the batter, settling underneath and then middled it, and it flies all the way over backward of Scare on the onside for 6. And Hosef Yusuf is struggling today. First spell, 2 overs none for 23. He's back here with the final over, and he can only bowl 3 overs today. And captain, knowing that he was a bit expensive, so he decided to use his 3 overs. That one, it's wide of the off, and he's asking wicketkeeper, release the ball. So it's a dot ball, it's a precious dot, Nazir. लगातार अच्छी गेंदबाजी, 172 6 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और दिलचस्प बात बना पर इरफान लारा आज नजर नहीं आ रहे हैं, जहाँ तक वैली फ्रेश और दर्दिश टीम में नहीं है, रूप मेरी टीम का हिस्सा नहीं है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो कमी क्या खलेगी आज वैली फ्रेश कोल्ड की इनकी टीम। Why not? 3 big names, 3 big lads not playing there. So you need someone like Irfan Lara, who scored 86 yesterday, and he's in good form nowadays, in red hot form. And even that Dardish and Roofmeer, he's a handy customer. He can bowl, he can bat. Roofmeer. निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं। 4 गेंदें हो चुकी हैं पहली पारी के अंतिम ओवर में। अगर हम बात करें 19.4 172, लेकिन कहीं न कहीं एक सीमित लक्ष्य तक रोका जरूर आज वैली फ्रेश कोल्ड ने, जिस प्रकार की शुरुआत में परिस्थितियां थी। अगली गेंद देकर के बाएं हाथ के गेंदबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए उनकी ये गेंद, और इस बार फिर बल्ला चलाया, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, फिर रन नहीं मिला, लगातार 3 डॉट गेंदें और दबाव इस समय बल्लेबाज पर। पहली पारी अंतिम गेंद लेकर के तैयार कैफे बैक कंट्री के लिए इस समय गेंदबाज हुजैफ 172 6 विकेट के नुकसान पे। Last ball of inning number 1. It's 10 minutes past 12, is it? And we're expecting it to finish before 2 p.m. because we have to attend Friday prayers. They're nearby mosque, and masjid will host us inshallah today, and we will bend before mighty Lord. Here is the next one. That's gone straight. Has that gone all the way? No. Good elevation on the distance. Second run is on, and both the batters scamper through. Good running between the wickets. With that brace, it's 100 and 174. 175 will be the target for Valley Fresh. We'll be back with the chase in a while.